ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, मतलब हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। मतलब यूक्लिड ज्योमेट्री में आपको ये टर्म मिला होगा एक्जियम्स और पोस्टुलेट, अगर वो यूक्लिड ज्योमेट्री अगर पढ़े हो तो ठीक ना। खैर आपको नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, हम आपको समझा देंगे, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। एक्जियम्स का मतलब है कि हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं, और पोस्टुलेट का भी मतलब होगा कि हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन पोस्टुलेट जो होता है एक ज्योमेट्रिकल वर्ड होता है, हम ज्योमेट्री में पोस्टुलेट के यूज करते हैं, और एक्जियम्स कहीं भी हो जाता है, समझ गए। जैसे अगर हम बोलें कि आपको लिखें a + b = b + a, तो हम बोलेंगे चलो आप इसको बताओ इक्वल है कि नहीं है, समझ गए। तो ये इक्वल है, लेकिन आप इसमें रीजन नहीं बता सकते हो कि आखिर a + b b + a की इक्वल कैसे है। बस आप a और b के जगह पर इंटीजर वगैरह लेकर क्लास 6-7 में कम्यूटेटिव लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है a + b b + a इक्वल होगा। अब 2 + 3 3 + 2 इंटीजर होल नंबर से आप चेक किए हो, परफॉर्म होता है, समझे। तो अगर हम ये बोले कि आप ये बताओ ये क्या है, प्रॉपर्टी है कि थ्योरम है, समझे, ये प्रॉपर्टी है कि थ्योरम है, तो अब इसको क्या बोलोगे, ये प्रॉपर्टी है ना कि थ्योरम है, समझ गए। हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब एक्जियम्स है, समझ गए, ये एक्जियम्स है। अगर मान लो हम a + b +2 = b + a और +2 करेंगे तो भी ये इक्वल ही होगा। अब ये एक्जियम्स है, जितना इधर ऐड किए इतना इधर ऐड किए, बैलेंस हो गया, पहले से बैलेंस था। लेकिन इस बैलेंस को कैसे हम कर रहे हैं, मतलब अगर हम इसमें रीजन जानना चाहें कि a + b b + a इक्वल कैसे होता है, तो आपके पास रीजन नहीं है, आपके पास बस यही एक मतलब है कि ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक एक्जियम्स है, हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। दैट इज प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ना कि हम कम्यूटेटिव थ्योरम बोलते हैं। हम देखो ये जो उठाए हैं ये नीचे क्लास का चीज़ उठाए हैं, मतलब हम ये समझाने के लिए प्रॉपर्टी और थ्योरम। अगर हम मान लो ये लिख दें कि मान लो एक आपके पास राइट ट्रायंगल है, ये एक आपके पास राइट ट्रायंगल है PQR, ठीक। आपको मान लेते हैं कि ये साइड B है और ये साइड A और ये साइड C है, समझ गए। आप तो पढ़े हो ना, राइट ट्रायंगल से तो फैमिलियर हो ना भाई। देखो क्वाड्रिलेटरल जब हम पढ़ाएंगे तो आपको ट्रायंगल से आइडिया होना चाहिए, ठीक ना, ट्रायंगल से आइडिया होना चाहिए। ट्रायंगल का अब आइडिया नहीं है तब तो खैर दिक्कत होगा ही थोड़ा बहुत, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल के बाद वाला चीज़ है ना, समझ गए। तो ट्रायंगल, हाँ, तो अब इसको लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम a² + b² = c²। अब बताओ ये थ्योरम है कि ये प्रॉपर्टी है, अब ये थ्योरम है, समझ गए। तो आपको या आप अभी यूज करते हो ना पाइथागोरस थ्योरम की, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर = हिपोटेन्यूस स्क्वायर करते हो ना। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको प्रूव कर सकते हैं। मतलब अगर आपको नेसेसिटी होगा, मतलब आपको प्रूव करने की जरूरत होगा तो आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो हम इसको थ्योरम नहीं बोलेंगे, समझ गए। अरे सॉरी, क्या बोले हैं, दिस इज माय फॉल्ट, ओके। मतलब ये क्या है, ये थ्योरम है, ये प्रॉपर्टी नहीं है, समझ गए। ये थ्योरम है, प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, प्रॉपर्टी का मतलब है कि हम उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, मतलब वो है तो है बस, समझे। और जो थ्योरम होता है उसको हम प्रूव कर सकते हैं। दोनों सब समझ गए, दोनों सब समझ गए ना। प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, जिसको हम प्रूफ नहीं कर सकते, मतलब एक तरीके का यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो एक्जियम्स में हम बोल सकते हैं, एक्जियम्स बोल सकते हैं, पोस्टुलेट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते और इसको प्रूफ कर सकते हैं, समझे। तो ये दोनों सब समझ गए। तो हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग जानेंगे क्वाड्रिलेटरल में प्रॉपर्टी और थ्योरम। क्या जानेंगे, प्रॉपर्टी और थ्योरम। तो क्वाड्रिलेटरल में कई क्वाड्रिलेटरल होते हैं और उनकी अलग अलग थ्योरम भी होगा, अलग अलग प्रॉपर्टी भी होगा। तो हमको देखो थ्योरम आपको प्रूव करना है, मतलब थ्योरम तो हमेशा प्रूफे होता है और प्रॉपर्टी तो हम याद रखेंगे। ऐसे आपको थ्योरम भी याद रखना है, दोनों याद रखना है, क्योंकि आप कोनो चीज़ का क्वेश्चन करोगे ना। मान लो अभी तो हम लोग ज्योमेट्री, प्योर ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, मतलब हम लोग प्योर ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। मतलब ज्योमेट्री मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं हो, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होगा, मतलब आपको थ्योरम वगैरह कुछ मिलेगा, कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टी वगैरह के बेस पर कुछ, हाँ, समझ गए। ये हमको जानना है, बात समझ में आया। हेलो मिस्टर, चलो ठीक है। देखो शिवा में एक ठो सूखा कपड़ा ला दो उधर से। तो ये बात समझ गए कि डाउट है। देखो सिंपली अगर हम बोलें कि प्रॉपर्टी का मतलब होगा कि जिसको प्रूफ नहीं कर सकते, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, समझ में आया। और थ्योरम का मतलब है जिसको प्रूफ किया जा सकता है, समझ गए। तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल में
प्रॉपर्टी पहले समझेंगे कि कौन कौन क्वाड्रिलेटरल होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगा, और फिर हम 1 by 1 थ्योरम को भी प्रूव करेंगे। समझ गए? अब देखो ज्योमेट्री थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल जो आर एस अग्रवाल हम लोग पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा मतलब हल्का सा कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब ट्राई करना समझने को, समझे? चलो ठीक है। देखो तो अब सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। जैसे मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है। अब देखो ये मत सोच लेना कि हम अभी क्वाड्रिलेटरल का बात करें तो सिर्फ 4 साइड इसमें दिख रहा है, समझ गए? सिर्फ 4 साइड है, समझ में आया? अब इसमें हम ये नहीं जानते हैं कि पैरेलल है कि क्या है, इक्वल है कि क्या है, समझे? तो 4 साइड है। तो अब बोलें कि एडजेसेंट साइड कौन कौन होता है, तो पी क्यू, क्यू आर के एडजेसेंट साइड है। अरे आप पहले बताओ एडजेसेंट मतलब क्या? एडजेसेंट का मतलब है कि दो साइड को मीट कर मिले, हाँ, कॉमन एंगल होगा ना। जैसे क्यू एंगल के लिए कौन सा रे यूज हो रहा है, ये और ये। तो पी क्यू, क्यू आर एडजेसेंट साइड है, पी क्यू पी एस एडजेसेंट साइड है, पी एस एस आर एडजेसेंट साइड है, एस आर आर क्यू एडजेसेंट साइड है। समझ में आया? अपोजिट साइड देखो, पी क्यू एस आर के अपोजिट साइड है, क्यू आर पी एस के अपोजिट साइड है, समझे? इसमें 2 डायगोनल होगा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा तो 2 ये डायगोनल होगा, समझ गए? अब इसमें ये नहीं प्रूव कर सकते हो ना कि 2 ही डायगोनल क्यों होगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की, ये प्रॉपर्टी हो गया, समझ गए? कोई भी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यही होता है कि उसमें 2 डायगोनल होगा। अब उसको प्रूव नहीं कर सकते, हाँ दोनों में रिलेशन ये प्रूव कर सकती है, दोनों डायगोनल इक्वल है कि नहीं है या क्या है, मतलब उनके बीच में रिलेशन करोगे तो अब वो थ्योरम बन जाएगा। बात समझिए ना? बात समझ में है? तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल, अब जैसे मान लो अब एडजेसेंट एंगल कौन होगा कि पी क्यू के एडजेसेंट एंगल होगा, इक्वल नहीं, एडजेसेंट का मतलब इक्वल नहीं होता है। अब वो आपस में इक्वल होगा तो थ्योरम हो जाएगा, समझ गए? अभी हम जो बात कर रहे हैं कि पी और क्यू एडजेसेंट एंगल है, तो हम पी और क्यू को ही एडजेसेंट एंगल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की, समझ गए? मतलब हम इसको प्रूव थोड़ा ना कर सकते कि सर आप मेरे से रीजन पूछोगे कि सर पी और क्यू को ही एडजेसेंट एंगल क्यों बता रहे हैं, तो आप कुछ एक्सप्लेनेशन ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर वो कोई मानने वाला व्यक्ति है ही नहीं तो लास्ट में आपको फाइनली क्या बोलना पड़ेगा कि दैट इज प्रॉपर्टी, समझ गए? मतलब यही होता ही है। अगर वो आपके एक्सप्लेनेशन से वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तो आप क्या करोगे बताओ? आप लास्ट में यही बोलोगे प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि आप अब वो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा, उससे आप बच सकते हो, वो भी एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ आई एक्सेप्टेड दैट इज प्रॉपर्टी, यू मतलब यू आर वट एवर टेलिंग समथिंग दिस इज करेक्ट, समझ गए? तो ये चीज़ है। तो P और Q क्या होगा? एडजेसेंट एंगल। P और S भी एडजेसेंट एंगल होगा, S और R भी एडजेसेंट एंगल होगा, R और Q भी एडजेसेंट एंगल होगा, समझ में आया? अपोजिट एंगल देखो, S Q के अपोजिट एंगल होगा, P R के अपोजिट एंगल होगा, समझिए? अब हम पूछेंगे कंजुगेटिव एंगल, तो कोई कंजुगेटिव एंगल मतलब ऐसे ही कुछ, कोई भी लगातार 2 एंगल, अब तुम ऐसे लो चाहे ऐसे लो तो वही बात हो गया, समझ गए? कंजुगेटिव मतलब समझते हो ना? जैसे हम नंबर में पढ़े हो, याद होगा कि x + 1 x + 2 x + 3 ऐसे लाइक दिस होता है, मतलब वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद एक, ऐसे कुछ इस तरीके से। तो वैसे ही यहाँ पर भी है। तो ये तो बात समझ गए, कंजुगेटिव समझ गए, अपोजिट एंगल्स अपोजिट एंगल समझ गए, अपोजिट साइड समझ गए, एडजेसेंट एंगल एडजेसेंट साइड समझ गए, एडजेसेंट एंगल समझ गए। वर्टेक्स समझते हो ना? वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स देखो P है, Q है, R है, S है, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स। और वर्टिसेस होता है, वर्टिसेस उसका प्लूरल फॉर्म हो गया, समझ गए? प्लूरल फॉर्म का मतलब 1 more than एंगल और 1 more than वर्टेक्स यू कॉल्ड दैट इज मतलब वर्टिसेस, समझ गए? तो क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिसेस होता है, समझिए? 4 वर्टेक्स होगा ना, वर्टिसेस मतलब सबको मिलाकर बात कर दिए, एक से ज़्यादा, समझ गए? ये तो बात समझिए। अब देखो, अब आते हैं वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब अब हम लोग जानेंगे क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स। अब जब हम थ्योरम बताएंगे ना तो वहाँ आपको मज़ा आएगा, अभी नहीं मज़ा आ रहा है, अभी मज़ा नहीं आएगा। अब मज़ा करते हैं ना, देखो बताते हैं, अभी बस पेशेंस रखो, ठीक ना? और अंधकार में मत जीना, जब आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक ना, तो मत बोल देना कि हमको समझ में आ गया। और हम रीजन भी रख लेते हैं, रीजन भी रख लेते हैं, लेकिन वो रीजन होता ही नहीं है, मतलब आपको सत्य बनाने के लिए रीजन कुछ और रख लेते हो, लेकिन पता चलता है और आपको कोई बताता है तो पता चलता है कि आप जो सत्य मान लिए हो उसका रीजन वो है ही नहीं, समझ गए ना? तो आप डायलेमा में मत रहो, जो भी ले रहे हो उस तरीके से मतलब रहो और स्पष्ट रहो,
अगर आप स्पष्ट नहीं रहोगे तब नहीं कुछ कर पाओगे। स्पष्ट रहना बहुत जरूरी है। तो जो भी आप लर्निंग ले रहे हो स्पष्ट रहो, डायलेमा में मत रहो, मतलब दो फसले में मत रहो। समझे हो तो बोलो, और ऐसी मत किसी चीज को सत्य मान लो, और मान रहे हो तो उसका रीजन उसके हिसाब से रहना चाहिए। बात समझ गए ना? देखो इधर अब आते हैं, सबसे पहले देखो टाइप्स ऑफ कोडिलेटरल में पढ़े हो, टाइप्स ऑफ कोडिलेटरल में पढ़े हो, क्या पढ़े हो? याद है टाइप्स ऑफ कोडिलेटरल में क्या पढ़े हो? टाइप्स ऑफ कोडिलेटरल में सबसे पहले हम पैरेललोग्राम का बात करते हैं, समझ गए? तो पैरेललोग्राम में क्या बात करेंगे? पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी पहले बात करेंगे, समझे? मतलब सारा हम कोडिलेटरल के टाइप से ले लेते हैं, उसकी पहले प्रॉपर्टी समझा लेते हैं, और फिर थ्योरम डिस्कस करेंगे। मतलब थ्योरम को हमको प्रूव करना पड़ेगा, समझ गए? और फिर हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कौन कर लेगा? अगर आप थ्योरम बढ़िया से समझ गए हो तो आप क्वेश्चन नहीं हो लगाओगे, ऐसे तो लगाना तो पड़ेगा ही, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन को कर लोगे अगर थ्योरम स्ट्रांग हो गया तो, समझ गए? तो अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करना है। जो आप 8 में अंडरस्टैंडिंग डेवलप किए हो वो आधा अधूरा डेवलप किए, तो आपको हम डेवलप कराते हैं, समझ में आया? क्योंकि वो आप 8 में पढ़े हो तो उस तरीके का दिया ही नहीं है। कोई भी बुक में थोड़ा बहुत दे देता है, टाइप से दे दिया, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन हल्का फुल्का कर दिया, बस उस तरीके से नहीं होगा हम लोग का। थोड़ा ज्योमेट्री ये सब देखो, आगे जब जाओगे ना तो ये सब का यूज होता है। हाँ, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होगी? देखो पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल होता है। पैरेललोग्राम की बस प्रॉपर्टी यही होता है कि अपोजिट साइड पैरेलल होता है, बस, दैट इज ओनली। समझ में आया? पैरेललोग्राम क्या होता है? ये पैरेललोग्राम है, ये ठीक ना, ये एक पैरेललोग्राम है, समझ गए? वो थ्योरम हो गया मिस्टर, मारेंगे थप्पड़ थप्पड़। अभी हमको क्लियर करना है थ्योरम क्या, प्रॉपर्टी क्या है। और हम लोग बात करते हैं ना तो कुछ जोड़ जाड़ कर बात करते हैं, हमको यही उसमें नहीं समझ में आता है कि थ्योरम क्या, प्रॉपर्टी क्या है, समझे? हमको थ्योरम को अलग रखना है, प्रॉपर्टी को अलग रखना है, तुम उसी में मिला देते हो। और ये नहीं समझ में आता कि उसको प्रूव करना है कि वो प्रॉपर्टी है कि यूनिवर्सल चीजें हैं। कैसे बताओगे बताओ? तो इसलिए प्रॉपर्टी को अलग रखो, थ्योरम को अलग रखो, समझ में आया? जब दोनों को मिला दोगे तो कैसे प्रूव करोगे? आपको लगेगा वो तो यूनिवर्सल है, प्रॉपर्टी है, लेकिन वो पता चला कि वो थ्योरम होता है। तो हम स्पष्ट रहेंगे, समझ गए? आप भी स्पष्ट रहोगे, हम भी स्पष्ट रहेंगे। तो पहले क्या होता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होता है? अपोजिट साइड पैरेलल, दैट इज ओनली, समझ गए? पैरेलल तो आप फैमिलियर हो, पैरेलल क्या होता है? पैरेलल आप देखो ये डायरेक्शन दिखाए हैं, क्या होता है? जब दो लाइन अगर हम ऐसे खींच रहे हैं तो क्या ये पैरेलल है? नो। मतलब आप पैरेलल के लिए सिंपल डेफिनेशन देते हो कि डू नॉट इंटरसेक्ट लाइन, दैट इज पैरेलल लाइन। यस, दिस इज ओनली रीजन इज दैट यू हैव, यस और नो? मतलब डू नॉट इंटरसेक्ट दिस लाइन और दिस लाइन, दैट इज पैरेलल। नो, दिस इज नॉट ओनली इन ऑफ दिस स्टेटमेंट, as well as one included this point, but included this point. So first of all, do not intersect, this is compulsory for this, okay, but only one reason not enough for this. Another reason is that another reason is that this is parallel, yes or no? This is parallel line. Parallel means this is direction, both are same. So first of all, one thing remember, do not intersect. Another thing remember, direction is same. Yes, that is parallel. Mister understand or not? Yes sir. So this is only मतलब parallel. तो here is this or this, this or this is a parallel line. Yes. Why I am considering this or this parallel? Already direction included, मतलब direction already stand for this. देखो इधर, देखो इधर है कि नहीं है? इसकी डायरेक्शन सेम है और इसकी डायरेक्शन सेम है, समझ गए? तो ये एक पैरेललोग्राम है। अब इतना पैरेललोग्राम का पहचान क्या होता है? पैरेललोग्राम का सिर्फ पहचान होगा कि डायरेक्शन सेम होगा, समझ में आया? डायरेक्शन सेम होगा यानी पैरेलल होगा, अपोजिट साइड पैरेलल होगा, उसी को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। अब क्या करना है? अब इसमें एंगल इक्वल होता है, साइड इक्वल होता है, डायगोनल वैसे करता है, क्या करता है, ये सब हम प्रूव करने जाएंगे, समझे ना? अभी पेशेंस रखो, अभी हमको प्रॉपर्टी समझाना है सबका, और लास्ट में हम सबसे जोड़कर भी पूछेंगे। फिर हम आएंगे थ्योरम पर, 1/1 थ्योरम पर, आर.एस. अग्रवाल का, एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो, समझ में आया? प्रॉपर्टी अभी इसमें कुछ जोड़ मत देना, एंगल भी इक्वल होता है, डायगोनल वैसे करता भी, हम क्या बोले कि प्रॉपर्टी और थ्योरम को अलग अलग रखो, क्योंकि आप कैसे पहचानोगे कि प्रॉपर्टी है कि थ्योरम है? प्रूव कैसे करोगे? तो जो आपको फैक्चुअल चीजें, अब ये फैक्चुअल है, ये आपको रिमेंबर रखना है, समझ गए कि हाँ अपोजिट साइड पैरेलल है। ओके गुड। तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी समझ गए? बुक में लिखा है, देखो पढ़ देते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, समझ गए?
बस ओनली रीजन इज दिस। तो ये तो हो गया, ठीक है मिस्टर। अब आते हैं देखो रेक्टेंगल पर, अब ध्यान से समझो और फिर बाद में लास्ट में सबका मिलाकर बात करेंगे, अभी सारा बता लेने दो। अब रेक्टेंगल जानते हो, रेक्टेंगल ऐसे बनता है, अभी नहीं पूछेंगे, अभी सारा बता लेंगे, तब देखो कन्फ्यूजन होगा। और जब तक कन्फ्यूजन नहीं होगा तब तक सीखोगे नहीं। कन्फ्यूजन नहीं हुआ तो सीखे नहीं। कन्फ्यूजन होना एक लाजमी है, कंपलसरी है। ओके, तो हियर इज दिस इज रेक्टेंगल, नो दिस इज द ओनली क्वाड्रिलेटरल, दिस इज ओनली क्वाड्रिलेटरल विदाउट हाईलाइट, हाउ कैन से दिस इज द रेक्टेंगल। समझ गए? कोई भी शेप पहचान हो तो उसकी कुछ ना कुछ इंडिकेशन कुछ रहेगा ना, तब ना पहचानोगे कौन सा शेप है। हाँ, अब देखो इसमें ये होता है कि ये 90 डिग्री होगा, ठीक ना। अब हम ये बोले यहाँ पर कि पैरेललोग्राम वन ऑफ हुज एट एंगल इज 90 डिग्री। देखो इसमें क्या बोला है, इसमें ये बोल दिया है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल ले रहे हो मिस्टर, हेलो हेलो, एक क्वाड्रिलेटरल ले रहे हो, अगर एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल 90 रख लिए, मतलब ईच एंगल 90 डिग्री, तो क्या रेक्टेंगल हो जाएगा? इतना काफी है? नो नहीं, मतलब 90 के साथ साथ तो पैरेलल भी होने चाहिए। मतलब इसका मतलब है कि जो पैरेललोग्राम होता है क्या रेक्टेंगल हो सकता है? हाँ, रेक्टेंगल हमेशा पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल होगा, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है हम रेक्टेंगल में ये भी लेंगे, ये भी प्रॉपर्टी इंक्लूड हो गया। समझ में आया? हेलो मिस्टर, क्या होता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सिर्फ चारों 90 ही काफ़ी नहीं है, मतलब अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है। तो अपोजिट साइड जब पैरेलल दिया है तो इसका मतलब है कि जो रेक्टेंगल होगा एक पैरेललोग्राम होगा। समझ गए? रेक्टेंगल हमेशा एक पैरेललोग्राम होता है, लेकिन पैरेललोग्राम हमेशा एक रेक्टेंगल नहीं होगा। इसका रीजन हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो बताएंगे, समझे ना। यानी सभी रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होगा, सभी रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होगा, बट सभी पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ट्रू फॉल्स जब पढ़ते हैं तो हम उसको याद करते हैं या देखते हैं, तो यहाँ सेंस लगाना है। समझ गए? समझ में आया? तो क्या रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होगा मिस्टर समीर? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होगा? और अपोजिट साइड पैरेलल होगा, तो पैरेलल हुआ तो पैरेललोग्राम बन गया, और एंगल चारों है तो रेक्टेंगल आ जा रहा है। तो रेक्टेंगल का एक्स्ट्रा क्या आया? 90 वाला आया, एंगल फिक्स कर दिया, एंगल फिक्स कर दिया। और पैरेललोग्राम में एंगल 90 नहीं होता है, ध्यान देना। अलग भी कनेक्ट करो ना, एक दूसरे से कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो तो डाउट दूर हो जाएगा। कंपेयर हम नहीं करते हैं, समझे ना। हम और चीज़ में कंपेयर करते हैं, पढ़ाई लिखाई में कंपेयर नहीं करते हैं। मतलब किसी से कंपेयर पढ़ाई लिखाई में वो हम नहीं बात करें, मतलब किसी शेप को जानना है, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन जैसे लग रहा है तो कंपेयर कर लो, बस हो गया। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी समझ गए, अपोजिट साइड पैरेलल और सारा एंगल 90 है। देखो इनको क्या हम बताएं, चलो ठीक है, इनका नहीं कुछ होगा, समझे। चलो देखो जी मिस्टर, ठीक है। अब आते हैं स्क्वायर पर। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होगा? आप ध्यान से समझो, रुको, लेट मी क्लियर दैट दिस। हाँ, बोला कि अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, वन ऑफ हुज एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ स्क्वायर। अ स्क्वायर इज दस रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल। समझ गए क्या हुआ? यानी स्क्वायर जब लोगे तो स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम एक खास होता है, वो मतलब हेड है, सबका हेड होता है, समझे ना। ये मतलब रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होगा और स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होगा। लेकिन अब देखो, अगर आपसे पूछें कि सबसे पहले क्लियर करो कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, समझ गए, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होता है? ऑल एंगल 90 और अपोजिट साइड पैरेलल। अब उसमें एक्स्ट्रा जोड़ दो, क्या जोड़ दोगे? स्क्वायर में क्या होगा बताओ? 90 डिग्री। समझ गए? तो रेक्टेंगल में एक्स्ट्रा क्या आ गया? रेक्टेंगल में एक्स्ट्रा ये आ गया कि ये हाफ साइड इक्वल था, लेकिन उसमें अब इसका मतलब है कि जो स्क्वायर होगा वो एक पैरेललोग्राम तो हो गई, और जो स्क्वायर होगा वो रेक्टेंगल भी होगा। बहुत लॉजिकल है ना। तो ऐसे भी कनेक्ट कर, समझ में आया? आप कहोगे कि सर स्क्वायर को आप पैरेललोग्राम क्यों बोल रहे हैं? तो स्क्वायर को पैरेललोग्राम क्यों बोले? अपोजिट साइड पैरेलल, तो पैरेललोग्राम बना। और सारा एंगल 90 तो रेक्टेंगल हो गया, वो पैरेलल था ही पहले वाला, क्योंकि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ले रहा था, और ये रेक्टेंगल भी रेक्टेंगल भी ले लिया। तो रेक्टेंगल जब ले लिया जब रेक्टेंगल हैं, हाँ
ले लिया। जब रेक्टेंगल को ले लिया तो पैरेललोग्राम आइए ना गया जी, क्योंकि रेक्टेंगल पहले पैरेललोग्राम को लिया था और स्क्वायर रेक्टेंगल ले लिया, बस बात खत्म। समझ में आया? तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी फाइनली क्या याद रखोगे मिस्टर? क्या याद रखोगे? PQRS। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या याद रखोगे? ऑल साइड इक्वल ना जी, और रीच एंगल 90 डिग्री। अब हम समीर से पूछे कि बाबू पैरेलल भी होता है अपोजिट साइड? होगा। स्क्वायर में अपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो प्रॉपर्टी होगी थ्योरम होता है? प्रॉपर्टी होता है कि थ्योरम होता है? अरे तरीके प्रॉपर्टी, हाँ थ्योरम कहाँ आ गए? अभी हम थ्योरम की बातें कुछ नहीं किए हैं, अभी जो चल रहा है, बट एवर वी आर डिस्कसिंग ओनली प्रॉपर्टी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थ्योरम। आफ्टर सम टाइम आई विल टेक थ्योरम, बट कीप पेशेंस, ओके? अंडरस्टैंड और नॉट? तो लुक देयर, सुने इधर, समझ में आया? गुड। तो इसका मतलब हुआ ये तो समझिए तीनों क्लियर हो गया, और फिर लास्ट में जूझाएंगे। अभी नहीं, जब तक जूझोगे नहीं तब तक बूझोगे नहीं। समझ में आया? जब तक जूझोगे नहीं तब तक बूझोगे नहीं। हाँ तो देखो पंडित जी सही बोले हैं, तगड़ा बोले हो। अब देखो रोम्बस आते हैं। रोम्बस जानते हो? एक क्वाड्रिलेटरल है रोम्बस। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होता है? रोम्बस भी देखो एक पैरेललोग्राम होता है। यही सबसे बड़ा दिक्कत होता है, जो आ जाता है ना एक्स्ट्रा, वही हमको सस्पेंस में डाल देता है, समझे? तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होगा? ये जो एंगल फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। हाँ तो पढ़ देते हैं रोम्बस। देखो सबसे पहले रोम्बस के लिए एक पैरेललोग्राम होगा। पहले रोम्बस जो होगा, सभी रोम्बस एक पैरेललोग्राम होगा, सभी स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होगा, सभी रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होगा, और सभी पैरेललोग्राम एक पैरेललोग्राम होगा। अरे समझ रहे हो ना? समझ में है? हेलो, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होता है मिस्टर समीर? रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होता है? ऑल साइड पैरेलल। हाँ, एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, ऑल साइड इक्वल, और अपोजिट साइड पैरेलल और नॉट पैरेलल। व्हाई यू आर कंसीडरिंग पैरेलल? ऑलरेडी प्रॉपर्टी एक्सप्लेनिंग योर टेक्स्ट बुक, ओके? दिस मेंशन अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। पैरेललोग्राम को बोला है कि पैरेललोग्राम को अगर सारा साइड ले लोगे इक्वल तो रोम्बस बन जाता है। हाँ, पैरेललोग्राम के हिसाब से बता रहा, रोम्बस को कुछ बातें नहीं किया है, मतलब रोम्बस कुछ है नहीं, बस उसी को कस्टमाइज करके बस नाम दिया जाए। हाँ बस, समझे ना? यानी एक रोम्बस को नाम नहीं कर रहा है, पैरेललोग्राम को ही वो रोम्बस बना रहा है, समझे? तो पैरेललोग्राम को रोम्बस बना तो पहले पैरेललोग्राम होना चाहिए, तभी वो जाकर रोम्बस बनेगा। अब वो रोम्बस क्यों बन रहा है? क्योंकि स्क्वायर का चारों साइड आ जा रहा है, 90 नहीं आ रहा है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी ये याद रखेंगे कि सबसे पहले पैरेललोग्राम होने चाहिए, ऑल साइड इक्वल होना चाहिए। दैट इज क्लियर? प्रॉपर्टी क्लियर होना चाहिए, तब थ्योरम का बात करेंगे, समझ में है? और जब हम थ्योरम प्रूव करेंगे तो उसमें प्रॉपर्टी पता रहना चाहिए ना जी, तभी ना वो लेकर चलोगे तो प्रूफ आप करोगे, क्योंकि थ्योरम वही होगा जो प्रूफ करोगे। प्रॉपर्टी तो हम प्रूव कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ तो याद रखना है, थ्योरम भी खैर याद रखना है, क्योंकि थ्योरम याद रखने से क्या फायदा होता है कि कहीं कहीं आप डायरेक्ट लिख दोगे बाई थ्योरम, बाई प्रॉपर्टी, या जो भी है वहाँ प्रूव करने थोड़ा ना जाएंगे। जब कोनो बड़े चीज़ का अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, कोनो एडवांस मैथ्स पढ़ रहे हो या कुछ उस तरीके का लेवल का तैयारी कर रहे हो, तो हमको वहाँ थ्योरम को प्रूव नहीं करना होता है, बाई थ्योरम लिख देंगे, बाई प्रॉपर्टी लिख देंगे। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि ऐसे होता है, ठीक है? तो हम बस समझ गए, ओके। अब आते हैं ट्रेपीजियम। तो देखो एक ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। एक ही पेयर पैरेलल होगा, एक पेयर पैरेलल नहीं होगा, समझे? बस ये पैरेललोग्राम का पार्ट नहीं है। पैरेललोग्राम को चारों पार्ट था, चारों में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है, लेकिन इसमें कोई बोलता है, ट्रेपीजियम बोलता है कि तुम कटो मैं भी कटा, समझे? हाँ, तो ये ट्रेपीजियम ये होता है, ये ट्रेपीजियम कुछ ऐसे बनाते हैं, समझे? तो ये साइड पैरेलल होगा, और ये पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसे सेंस लगाओ ना, इसको एक्सटेंड करोगे तो ये तो मीट कर जाएगा ना, पैरेलल नहीं होगा, तो वह एक ही पेयर पैरेलल होगा। अब ऐसे बनाओ, चाहे तुम ऐसे बनाओ, तो ऐसे पैरेलल नहीं होगा। अब तुम उसको बना भी तो सकते हो दूसरे तरीके से, समझ गए? तो एक ही साइड पैरेलल होगा। अब इसमें हाइट होता है, ये तो पता है, ये हाइट होता है, ये भी हाइट होगा, ये m हो गया, n हो गया। अब ये तुम लोग को पता है, पहले से पढ़े हो थोड़ा, कि जब दो लाइन पैरेलल तो उनके बीच में जो हाइट होता है सेम होता है। जब दो लाइन पैरेलल होगा तो इनके बीच में जब परपेंडिकुलर होगा, यानी जो हाइट होगा वो सेम होता है। तो ये हाइट है, और ये देखो ये साइड इक्वल भी हो सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है। अब ये
जब ऐसे एक आइसोस्केल ट्रेपीजियम लिखा है तो आइसोस्केल ट्रेपीजियम में क्या होता है, वो इक्वल हो जाएगा, नॉन पैरेलल साइड से इक्वल हो जाएगा, नॉन पैरेलल साइड से इक्वल है। तो नॉन पैरेलल साइड कौन सा है, PS और Q1, ये इक्वल होगा। और वो तो थ्योरम तो ले, सॉरी जो प्रॉपर्टी होगा वो तो ले गई ना, ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी तो ले गई, अपोजिट साइड पैरेलल है तो ले गई, लेगा ना। और ये तो इक्वल होगा। तो ये आइसोस्केल ट्रेपीजियम में जब बात करेंगे तभी ये नॉन पैरेलल साइड इक्वल लिखोगे, नहीं तो ऐसे अगर ट्रेपीजियम का बात है तो सिर्फ हम पैरेलल लेंगे, अपोजिट साइड पैरेलल लेंगे। ओके, दैट इज क्लियर मिस्टर। अब आते हैं एक तो लास्ट वाला, खिचड़ी के दिन जो उड़ाते हो, आओ यहाँ उड़ाओ, काइट, समझे। काइट की प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो पढ़ देते हैं, मतलब कॉट होता है, 6 के साथ हो गया, 6 होता है ना। अब ट्रेपीजियम में 2 बता दिए तो 7 हो जाएगा, ऐसे 6 होता है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में 6 होता है, ठीक। तो काइट देखो, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज नोन एज द काइट, समझे। एक कोई क्वाड्रिलेटरल लोगे, जब एक कोई क्वाड्रिलेटरल लोगे तो उसके 2 पेयर जो होंगे एडजेसेंट साइड जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। तो काइट बनाते कैसे, ऐसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो ना जी, PQRS। तो एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, ये और ये, PS और SR और Q, PQ और PS अपोजिट है कि एडजेसेंट है, एडजेसेंट। ये और ये एडजेसेंट है, नो, ये और ये एडजेसेंट है कि अपोजिट है, बताओ जी। इसमें एडजेसेंट साइड कौन सा है, एडजेसेंट यही है। देखो PS और PQ एडजेसेंट है क्योंकि P कॉमन है, जब PS साइड लिख रहे हो PQ लिख रहे हो तो P कॉमन है, तो ऐसे समझ लो ये अपोजिट साइड है, तो ये साइड इक्वल होगा और ये साइड इक्वल होगा ना, इसी को हम काइट बोलते हैं। तो ये हो गया सारा, ये सारा हो गया प्रॉपर्टी, समझ में आया। अब आते हैं, चलो देखो अब थ्योरम पर आएंगे, समझ गए, प्रॉपर्टी क्लियर हो गया, हो गया ना। तो बताओ मिस्टर समीर, चलो रोम्बस की प्रॉपर्टी बताओ। हाँ, रोम्बस की प्रॉपर्टी बताओ। चारों साइड इक्वल होता है, एंगल इसका फिक्स नहीं रहता, बस चारों साइड इक्वल तो रोम्बस हो जाएगा। सभी रोम्बस एक पैरेललोग्राम होगा, सभी रोम्बस एक पैरेललोग्राम होगा कि सभी पैरेललोग्राम एक रोम्बस होगा। हम अभी क्या बोले हैं, अभी बोले हैं कि जब भी हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं अस्पष्ट नहीं रहते हैं और जोड़ते नहीं हैं, समझे। और नहीं जोड़ते हैं ना तो इसीलिए दिक्कत होता है। हम कितने बार बोले हैं कि जब पढ़ाई लिखाई करते हो बाबू तो आप जोड़ना सीखो, समझे। क्योंकि सबसे पहले आप पढ़ते हो मैथ्स वगैरह में तो आपको जोड़ घटाव सिखाया जाता है, समझे। तो हर जगह जोड़ना सीखो जी, गणित का मतलब यही होता है, कुछ भी पढ़ो तो गणित लगाओ, हाँ कुछ भी पढ़ो तो गणित लगाओ, समझे। गणित लगाने से आपकी जो कनेक्शन अगर आप कर लेते हो, कहीं जोड़ लेते हो, तब आप भूलोगे नहीं, क्योंकि भूल जाते हो ना। अभी देखो बात की है, भूल गए अभी फिलहाल है, अब तो हम थ्योरम कुछ बात कर लेंगे तो कुल उसी में मिक्स हो जाएगा, फिर खत्म कहानी हो जाएगा। तो हम जब पढ़ाई लिखाई करते हैं तो स्पष्ट नहीं रहते हैं। हम देखो जैसे भी पढ़ा रहे हैं, हम जैसे भी पढ़ा रहे हैं आप अपने से स्पष्ट रहो जी, कि हम जो समझ रहे हैं वो क्या हम समझे हैं कि नहीं, सही से सब समझे हैं, समझे। तो हम डायलेमा में चले जाते हैं। अब डायलेमा में जाने का क्या मतलब है, डायलेमा में जाने का मतलब है कि हम अच्छा से कनेक्ट नहीं किए और समझ नहीं पाए, और आप मान लिए थे कि हम समझ गए। अरे कैसा दिमाग भी ऐसा होता है, जो मान लेते हैं सत्य है, बट है ही नहीं, अंधकार में जी रहे हो। कैसे मान लिए सत्य, आप जो समझे हो, हम जानते हैं कि हम बोले हैं तो सत्य बोले हैं, लेकिन आप मान लिए सत्य, हो गया, भूल गए, लौट गए, खत्म कहानी। क्या होगा मिस्टर, रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होगा, अपोजिट साइड पैरेलल होगा। सभी रोम्बस एक पैरेललोग्राम होगा, सभी पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑल साइड इक्वल थोड़ा ना होता है, समझे। तब ये तो थ्योरम में हम जानेंगे ना कि पैरेललोग्राम में ऑल साइड इक्वल होता है कि नहीं होता है। अगर हम पूछें कि बताओ पैरेललोग्राम में ऑल साइड इक्वल होता है कि नहीं होता है, पूछेंगे कि प्रॉपर्टी है कि थ्योरम है, तो तुम क्या बोलोगे
सर पैरेललोग्राम में ऑल साइड इक्वल होता है कि नहीं होती? ये प्रॉपर्टी है कि थ्योरम में तो सब्सटेंस में पड़ जाएंगे, थ्योरम की प्रॉपर्टी है। तो आप इसको जब जानने की तुमको जरूरत होगा तो ये थ्योरम से जानोगे, ना कि प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी तो सीधे बता दिए कि अपोजिट से पैरेलल होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो क्यों हम इतना सस्पेंस में रहते हैं? बहुत हम लोग सस्पेंस में पढ़ाई लिखाई करते हैं, मत करो ऐसे पढ़ाई लिखाई। चलो आते हैं, अब आते हैं थ्योरम पर। तो थ्योरम क्या है? एक कोई क्वाड्रिलेटरल बाबू बना लो, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बना लो, ठीक ना? ये कुछ ऐसा भी क्वाड्रिलेटरल बना लो। अब देखो इसको रोम्बस मत मान लेना या काइट मत मान लेना। जब हम क्वाड्रिलेटरल का बात किए, हाँ क्वाड्रिलेटरल देखो सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी क्वाड्रिलेटरल सभी जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में उस सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना? तो ये मान लेते। तो हम करने क्या जा रहे हैं? हम क्या करने जा रहे हैं बताओ? हम क्या करने जा रहे हैं? हम ये करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? हम ये करने जा रहे हैं कि कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल होता है तो चारों का सम 360 होता है। दैट इज थ्योरम ऑफ प्रॉपर्टी। दिस एक्सप्लेनिंग दिस थ्योरम फर्स्ट वन, देखो बोला है द सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। समझे? यानी चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। अब देखो अगर 360 तुमको इसमें जानना है कि पी क्यू आर एस का सम 360 होगा, यानी सारे इंटीरियर एंगल का सम 360, दैट इज थ्योरम और प्रॉपर्टी। तो कभी कभी हम लिख देते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी, समझ गए? लेकिन है नहीं। प्रॉपर्टी कैसे लिख दिए जी? ये तो थ्योरम है ना, क्योंकि हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो जब इसको प्रूव कर रहे हो तो किसके हेल्प से प्रूव कर रहे हो? मतलब ट्रायंगल के हेल्प से कर रहे हो। खींचेंगे, डायगोनल खींचेंगे, समझे ना? आप कोई भी डायगोनल खींचो तो डायगोनल पी आर होगा या तो पी एस होगा, अरे पी एस करें एस क्यू होगा, ठीक ना? तो चलो मान लेते ये हो गया। अब हम ट्रायंगल ही बना रहे हैं तो ट्रायंगल का 180 पता है कि ट्रायंगल में 180 होता है, तो वो भी एक थ्योरम होता है। तो ट्रायंगल में 180 कैसे होता है बताओ? ट्रायंगल में 180 कैसे होता है? ये तुम्हारे पास ट्रायंगल है, ये तुम्हारे पास ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये ट्रायंगल हो गया ना? इसका सम 180 होता है। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इजकल टू 180 डिग्री होता है। ये होता है पी प्लस क्यू प्लस आर इजकल टू 180। मिस्टर समीर, तो कैसे होता है? मारेंगे गंदे लड़के। अब ये देखो, इसे हम लाइन खींच लेते हैं इसके पैरेलल, समझे? इसके पैरेलल एल और एम पैरेलल लाइन खींचे हैं। अब देखो बिना कंस्ट्रक्शन से तो कुछ हम कर भी नहीं सकते। अब तुमको क्वाड्रिलेटरल में 360 जानना है तो कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा। अब कहोगे सर एक ही डायगोनल क्यों खींचते हैं, दोनों डायगोनल क्यों नहीं खींचे? तो हमको देखो ट्रायंगल जानते हैं ना, तो क्वाड्रिलेटरल में जब एक डायगोनल खींच लोगे तो ट्रायंगल 2 टुकड़े में बट जाएगा। मतलब क्वाड्रिलेटरल को 2 टुकड़े में बांटेंगे तो जो मतलब ईच पार्ट होगा वो ट्रायंगल होगा। तो अब हमको ट्रायंगल से तो पहले से फैमिलियर है, तो बिना ट्रायंगल से तो आप एंगल सम 360 कर ही नहीं सकते हो। अगर आपको करना है बिना ट्रायंगल से तो हमारे हिसाब से तो और को कुछ लगा दोगे तो कभी होगा ही नहीं। आप थोड़ा देर के लिए ट्रायंगल हटा दो और 360 प्रूव करो तो आपके पास कोई दूसरा रीजन नहीं है। समझ में आया? हो सकता है 360 बिना ट्रायंगल के हेल्प से। कैसे? वो एक्सटीरियर लगाएंगे तो वो लीनियर पेयर बनेगा, लीनियर पेयर की हेल्प से करना। तो लीनियर पेयर करोगे, एक्सटीरियर वगैरह का कुछ स्ट्रेट लाइन वगैरह खींचोगे तब कुछ करोगे। तो वो भी कहीं ना कहीं ये भी पता है कि जब इंटीरियर हो अच्छा एक्सटीरियर हो उसका भी मतलब प्रूफ होता है। एक्सटीरियर में भी एक्सटीरियर प्रूफ भी होता है। हाँ, एक्सटीरियर में भी प्रूफ होता है, इंटीरियर में भी प्रूफ होता है। तो आग इंटीरियर लो अच्छा एक्सटीरियर लो, लेकिन लेना तो पड़ेगा ही वो चीज़, तभी कर सकते हो। तो इस सबको हटा दोगे तो हो पाएगा? जल्दी नहीं होगा। तो हमको ट्रायंगल का हेल्प लेना पड़ेगा। अब ट्रायंगल का हेल्प लेने के लिए लाइन एंड एंगल्स का हेल्प लेना पड़ेगा। बहुत सारा हाँ, क्योंकि क्या होता है ना कि कनेक्ट होने लगता है ना एक दूसरे से। तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, एंगल 1 होगा ना? हाँ सर। अल्टरनेट एंगल होगा क्योंकि ये और ये पैरेलल लाइन है। क्यू आर जो होगा एलपी के पैरेलल है तो ये और ये एंगल अल्टरनेट होगा। समझे मिस्टर समीर? और ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा और इसको मान लेते 3 है। तो आप देखो सोचो कि एंगल 1 एंगल 3 एंगल 2 का सम 180। तो वही तो बात है, एंगल 1 3 2 का ये क्या लिखे 2 हो गया ना? देखो इसका सम 180 होगा, एंगल 1 एंगल 3 प्लस एंगल 2 180। ये कैसे लिखे हैं? लीनियर पेयर नहीं, लीनियर पेयर नहीं, स्ट्रेट लाइन पर जितने एंगल बनते हैं वो लिखे हैं। लीनियर पेयर में 2 एंगल का सम 180 लिखते हो ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3 स्ट्रेट लाइन पर बनाना, तीनों का सम 180 लिख लो। हो गया ना मिस्टर? ये और ये हो गया 180, ठीक। अब एंगल 1 के इक्वल हो गया एंगल 2 के। अब देखो इसको देखो, हमको तो करना था इस और इस एंगल का ना सम करना था। तो
वही ना है, ये इसके बीच में रिलेशन निकाल दी इसके बीच में। अब ये तीनों वही है जो यहाँ है, हो गया 180। समझ में आया? नहीं समझे? डिड यू गॉट इट? नॉट अंडरस्टैंड, यही है। समझे? बहुत हम लोग, कोई बात नहीं। ये पहले बताओ, एंगल 1 एंगल 1 के इक्वल हुआ, एंगल 2 एंगल 2 के इक्वल हुआ। ये इक्वल हुआ तो हु खाली बोल रहे हैं, अभी क्या बोले हैं? हाँ, डायलेमा में नहीं रहना है। 2 और 2 के इक्वल है, कैसे है? अल्टरनेट कैसे है? अल्टरनेट कब बनता है? जब एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल मिलता है। नहीं मारेंगे ना, अल्टरनेट जब भी बनता है, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तब स्ट्रेट लाइन जब पैरेलल होता है ना तब अल्टरनेट बनता है। जब दो लाइन पैरेलल होंगे तो अब अल्टरनेट बनता है। तो पैरेलल इसीलिए तो खींचे हैं, रीजन कुछ अलग बता रहे हैं। बस हम समझने के लिए ना उल्टा सीधा भी रीजन रख लेते, यही बोल रहे हैं कि हम जब समझते हैं ना तो हम उल्टा सीधा क्यों रीजन रखेंगे जी, और क्यों डायलेमा में रहेंगे। हम जब पढ़ाई लिखाई करेंगे तो एकदम स्पष्ट रहेंगे और रीजन जानेंगे, जो रीजन होता है वो जानेंगे, रियल रीजन जानेंगे। हम समझने के लिए ना उल्टी सीधी हरकत करने लगते हैं, मतलब उल्टी सीधी रीजन लगा लेंगे। समझे? चलिए ठीक है, 2 और 2 के इक्वल हो गया, 1 और 1 के इक्वल हो गया। अब ये देखो, इसका सम 180 हो गया। तो इसका और इसका सम 180। समझ में आया? चलो ठीक है। तो अब यहाँ देखो, हम ट्रेंगल तो ऐसे ही ले लिए थे। अब हमको क्या करना था? हमको करना था क्वाड्रिलेटरल में 360 करना था। एनर्जी डाउन हो गया समीर? पंडित जी एनर्जी डाउन? उसका तो सर दर्द कर रहा है। सुन रहा है तो सर दर्द कर रहा है उसको ना पंडित जी? सर ध्यान से देख रहे हैं सर। सही है, ज़्यादा ध्यान से मत देखा करो, समझे? ज़्यादा ध्यान से मत देखा करो, क्या ज़रूरत है? ऐसे भी क्या होगा बताओ? ये ऐसे एज्यूमिंग कर लिए, मान लिए, ऐसे माने तो समझ में आया, एंगल को मान लिए। समझे? तो हम लिख सकते हैं ना, एंगल 7 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। ट्रेंगल के हिसाब से लिख दिए सर। लिखे है ना, एंगल 5 एंगल 7 एंगल 6 का सम 180। अब उसको भी लिख दो, एंगल 4 एंगल 2 एंगल 3 इक्वल टू 180। अब इन दोनों को जोड़ देना। कोनो बड़ा पहाड़ तो उठाना नहीं है, उठाना है बस छोटा पहाड़। समझे? अच्छा, एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम आता है, नज़दीक एग्ज़ाम आता है, तो हम उस समय भी डायलेमा में हो जाते हैं कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, मतलब क्या पढ़ें क्या छोड़ें। कभी कभी होता है ना जी, अभी एग्ज़ाम आने वाला है ना तुम लोग का, तो ये नहीं समझ में आ रहा कि मैथ्स में क्या पढ़े या साइंस में क्या पढ़े, ठीक ना? तो कभी कभी देखो, सुन लो, पहले बात सुनो। जब कभी डायलेमा में रहते हो तो डायलेमा से निकलना कैसे है बाहर? जब पढ़ाई लिखाई अब कर रहे हो तो ये नहीं समझ में आता कि पढ़े क्या छोड़े क्या एग्जाम टाइम में। ऐसे तो आप चल रहा है, जैसे चल रहा है स्कूल कोचिंग जो भी पढ़ाई लिखाई चल रहा है उसके हिसाब से आप पढ़ाई लिखाई करते हो, सही है। लेकिन एग्जाम समय में नहीं समझ में आता कि क्या पढ़े ताकि गेन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक ना? तो देखो, वहाँ पर डायलेमा में जब रहते हो तो वहाँ पर हनुमान जी बन जाओ, समझे? क्योंकि हनुमान जी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तुम लोगों को पता है भाई, जो रामायण है, महाभारत है, या भगवत गीता या कुरान है, जो भी आप पढ़ते हो तो उससे हम लोग सीख लेते हैं। तो हनुमान जी क्या किए थे? हनुमान जी गए थे पहाड़, संजीवनी बूटी लाने न गए थे, याद है कि नहीं? क्यों लेकर आए थे? पहाड़े उठाकर क्यों लेकर आए थे? क्योंकि उनको समझे में नहीं आ रहा था कि क्या लेकर आए, कौन सा ज़रूरत है, चलो उठा लो, उसी में सब आ जाएगा। तो ऐसे भी उठा लिया करो एग्जाम के समय, समझे ना? कुल पढ़ लो, उसमें कुछ ना कुछ आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं ना कि हम लोग का जो एग्ज़ाम होता है ना उसमें इंपॉर्टेंट बताया जाता है, तो उसमें पहले से पहाड़ उठाने की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों हम पहाड़ उठाएंगे जी? पहाड़ उठाएंगे, क्यों पहाड़ उठाएंगे? क्योंकि हमको पहले से ही मालूम है कि संजीवनी बूटी यही है, संजीवनी बूटी यही है, तो क्यों पढ़ेंगे, समझे ना? तो हम बोलते हैं बाबू लोग कि कभी कभी पहाड़ भी उठाना पड़ता है, समझे? क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि हमको बस मिल जाए संजीवनी बूटी, समझे ना? क्यों हम पहाड़ उतना बड़ा लेकर उठा कर जाएंगे? और जा सकते हो,
हनुमान जी से हम लोग को यही सब सीखना चाहिए। हनुमान जी नहीं, किसी से भी सीखना है तो बहुत कुछ सीख सकते हो। समझ में आया कि नहीं है? देखो इधर। तो ये अब इन दोनों को सम कर लो। इन दोनों के जब सम करोगे तो 7 + 4 + 2 + 5 + 6 + 3 = 360 हो गया। अब जोड़ दिए तो जोड़ने का रीजन समझ रहे हो क्यों जोड़े हैं? जोड़े क्यों बताओ? प्रूफ करना होता है। बस हम जानते हैं जोड़े हैं तो प्रूफ करना था, ये तो हमको भी पता है कि प्रूफ करना था तो जोड़े, ये नहीं ना है रीजन। हम जो पूछते हैं या कोई एग्जामिनर पूछता है या कोई भी मेंटर पूछता है, तो जो पूछता है उसका हम आंसर देते ही नहीं है। पूछ कुछ और रहा है और आंसर कुछ और दे रहे हैं और बोलते हैं बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और हमको सब समझ में भी आया, बहुत खुश होकर भी बोलते हो, बट ऐसा है ही नहीं। जो हम पूछ रहे हैं उसका रीजन है नहीं। आप बस वो रिजल्ट के पीछे, हाँ बस हमको लाना है ना, रीजन हम कुछ भी दे देंगे तो बस वो हमारा एम है ही, बस ला देंगे। अरे नहीं जी, वो है ही नहीं रीजन। रीजन यही है कि हम सम इसलिए कर रहे हैं मिस्टर कि हमको लाना क्या है। कहोगे 360 लाना है, तो 360 लाना है तो 360 में क्या लिखोगे? P लिखोगे, Q लिखोगे, R लिखोगे, S लिखोगे। तो देखो S में 2 एंगल बना है ना, तो 2 एंगल बना है तो जब दोनों को जोड़ोगे तभी ना कंप्लीट एस होगा। तो इसके वजह से हम जोड़ रहे हैं, इसके वजह से जोड़ रहे हैं, ना कि इसके वजह से जोड़ रहे हैं। वो तो पहले से अकेले, वो पहले से अकेले है। तो ये जोड़ रहे हैं इसलिए कि इन दोनों को जोड़ देंगे तब ना कंप्लीट एस होगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तभी ना कंप्लीट क्यू होगा, इसलिए जोड़ रहे हैं। ये रीजन है। आप रीजन जो बता रहे हो गलत है, समझे ना? गलत है, गलत है। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको डिमांड को फुलफिल करो, समझे? जो क्वेश्चन पूछा जा रहा उसका आंसर दो। आप क्या लिखने लगते, क्या देने लगते हो, कुछ समझ में ही नहीं आता है। ठीक, चलो 4 और 5, इसका सम कितना आ जाएगा? एस। और एंगल एस क्या है? एंगल 7 क्या है? एंगल आर है, ये आर लिख दिए। इसका सम लिख लिए एस। एंगल 2 और एंगल 6 कितना हो गया? एंगल क्यू। और जो बचा है अकेले लिख लो एंगल पी, 360 हो गया। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, उसमें सम 360 होगा। समझ में है? तो ये टेंगल की हेल्प से की है। अब आते हैं थ्योरम पर। ये थ्योरम था। अब आते हैं जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे उस प्रॉपर्टी के यूज करेंगे। इसमें प्रॉपर्टी के कहाँ यूज किए हैं? इसमें बस ट्रेंगल के थ्योरम का यूज करके क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम प्रूफ किए हैं, ये ना? अब आते हैं प्रॉपर्टी पर। तो अब प्रॉपर्टी क्या बताएं? अभी पैरेललोग्राम का बात करेंगे मिस्टर। हेलो, थक गए? हो गया? चलो कम से कम आ तो गए। तुम थोड़ा बहुत सही हो, समझे? अब लेकिन अंगड़ाई ले रहे हो, जम्हाई ले रहे हो और उठ कर खड़े हो जा रहे बार बार। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि पहले पिच पर ठहरो तब रन मारोगे। पिच पर ठहरते नहीं तो रन कैसे मारोगे? भले बॉल छूट जाता है, बात अलग है। गेंदबाज बॉलिंग कर रहा है तो छोड़ दे रहे हो, आउट नहीं ना हुए हो, आउट नहीं हुए। तो जब पिच पर 1-2 ओवर खेल लोगे तो उसकी गेंद की आइडिया मिल जाएगी कि वो फेंक कहाँ रहा है, तब तो मारोगे ना जी, वही मारोगे ना। तो पहले अभी बैठना सीखो। पहले जब भी क्लास में बैठते हो तो पहले बैठना स्टेबल रहना सीखो। हम चुलबुल होने लगते हैं, चुलबुलाने लगते हैं, समझे? पहले पेशेंस रखो और धैर्य रखो और धैर्य से बैठो। धीरे धीरे आएगा, स्टेमिना बढ़ जाएगा, समझे? अभी स्टेमिना की कमी है। अब आते हैं थ्योरम पर। अब थ्योरम क्या है? अब किसका थ्योरम है? अब हमारे पास पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, अच्छे से समझना, समझे ना? क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है ना, थ्योरम में नहीं समझ में आता कि दिया गया प्रूफ क्या करना है। ज्योमेट्री में यही प्रॉब्लम होता है कि नहीं? हैं? ज्यादातर यही कॉन्ग्रुएंट वगैरह हो गया, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम होता है, प्रूफ क्या करना है। यस, चलो देखो। तो अब देखो थ्योरम में क्या बोला है? बोला है ना कि प्रूफ दैट इन अ पैरेललोग्राम, मतलब आपको पैरेललोग्राम दिया है। अब पैरेललोग्राम दिया है तो पैरेललोग्राम दिया है तो आप प्रॉपर्टी याद रहने से प्रॉपर्टी को यूज करना है। अब प्रॉपर्टी के यूज करके हम थ्योरम प्रूफ करेंगे। मतलब वो थ्योरम जो बोल रहा है कि उस थ्योरम में क्या करना है। तो पहले में बोला है कि ईच डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है तो पहले एक पैरेललोग्राम बना लो। ये मान लो एक पैरेललोग्राम बना लिए। अब मान कर चलो कि ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है नहीं है, अभी क्वाड्रिलेटरल है।
अब ये पैरेललोग्राम है, अभी पैरेललोग्राम है नहीं है। गुड, जानते थे कि तुम लोग फ्लो में पढ़ते और फ्लो में बोल देते, अभी देखते नहीं हो क्योंकि हमारे अंदर थोड़ा पेशेंस नहीं रहता है, समझे ना। जिद रहता है, पेशेंस नहीं रहता है। आज जब पेशेंस आ जाएगा तो जिद कम हो जाएगा। बहुत ये बराबर रखना होता है, समझ में आया, समझे कि नहीं। मतलब अगर देखो एक छोटा सा बच्चा है तो उसके अंदर जिद रहता है, पेशेंस नहीं रहता है, ठीक ना। और जब बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर पेशेंस आ जाता है, जिद कम हो जाता है। तो हमको क्या करना है, हमको बड़ा भी रहना है और छोटा भी रहना है, मतलब बच्चा भी रहना है और बड़ा भी रहना है ना जी। अब छोटे से हम क्या सीखेंगे, छोटे से जीद कि हमको करना है, और बड़े से क्या सीखेंगे, पेशेंस, धैर्य, समझे। ये दोनों जरूरी है, तो हमको दोनों में रहना है, न कि हमको बड़े में रहना। सिर्फ पेशेंस ही लेकर काम नहीं चलेगा, जिद भी जरूरी है, समझ में आया। चलो, आई थॉट दैट, बढ़िया सोचे है ना। ये देखो, ये एक आपके पास पैरेललोग्राम है, ठीक। ये क्या है, पैरेललोग्राम है। अच्छा, ये बात समझ गए ना मिस्टर समीर। तो आपसे अगर हम पूछें मिस्टर समीर कि आप बच्चे हो, मतलब बच्चे मतलब आप 10-12 साल से कम के हो, 10 साल से कम के हो कि 10 साल से ज़्यादा के हो, तो आप बोलोगे सर एज में तो 10 साल से ज़्यादा हैं। तो हम ये पूछेंगे कि छोटे बच्चे हो कि बड़े हो गए हो, तो बोलोगे कि सर बड़े तो हो गए हैं लेकिन मेरे अंदर दोनों हैं। क्या दोनों हैं जी? मेरे अंदर दोनों क्या है, मतलब मेरे अंदर पेशेंस भी है और जिद भी है। तो जिद आप कहाँ से लिए हो, बच्चे से, और पेशेंस कहाँ से लिए हो, बड़े से, समझे। और ये दोनों हमारे लिए कंपलसरी है, समझे। ध्यान रखना बाबू, जबरदस्त है। देखो तो एक आपके पास पैरेललोग्राम दिया है ना। तो अब इसमें क्या प्रूफ करना है, इसमें प्रूफ करना है कि जब आप डायगोनल खींचोगे, डायगोनल कोई भी खींचो, दोनों डायगोनल नहीं खींचना है, एक ही डायगोनल खींचना है। कहेंगे सर एक डायगोनल क्यों खींचना है सर? एक डायगोनल खींचना है क्योंकि ईच डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब हम जब इसमें ये खींचेंगे, ये डायगोनल खींचो चाहे ये खींचो, कोई एक ही खींचना है, तो ट्रायंगल दो टुकड़े में बढ़ गया ना। तो हमको इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है, हो जाएगा, समझे, बात समझ आया। तो जब भी ध्यान रखना। अब ये देखो हम क्या करेंगे ना कि जब बड़े क्लास में जब जाओगे ना, बड़े क्लास में जाओगे तो सोचो, मान लो हम थोड़ा सा एक छोटा सा आपको एक ऐसे कुछ पैरेललोग्राम दे दिए, मान लो एक पैरेललोग्राम दे दिए और इसका एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिए, इस ट्रायंगल के एरिया, और पूछे पैरेललोग्राम के एरिया निकालो, तो आप क्या खोजने लगोगे जानते हो? बे साइड खोजने लगोगे। बे साइड, क्योंकि पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट होता है, और नहीं बेस है नहीं हाइट है, और हम डायगोनल खींच दिए और एक ट्रायंगल के एरिया दे दिया और पूछे कि पैरेललोग्राम के एरिया बताओ, तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है जी, दुगुना कर दो। तो कितना हमको हेल्प मिल गया, यही होता है थ्योरम का हेल्प। मतलब हम एक छोटा सा ऐसे एग्जांपल लिए, बहुत बड़ा ले सकते थे बट अभी हम छोटा हैं, समझे ना, समझ में आया। तो हम बेस और हाइट के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो अब यहाँ पर थ्योरम कितना हेल्प कर दिया, जबरदस्त। थ्योरम हेल्प किया कि नहीं किया? अच्छा थ्योरम हेल्प किया, क्या हेल्प किया है जी थ्योरम, बोलो मिस्टर समीर, क्यों दुगना किए हो? अच्छा ठीक है, तो ले लो, ये क्वाड्रिलेटरल है, कैसा हूँ ले लो, क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम बोले क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताओ, तो दुगना कर दो, नहीं होगा, हो जाएगा। ये दुगना नहीं होगा, ये हो जाएगा। प्रूफ है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर में ब्रेक करते हैं। हाँ समझ में आया, क्योंकि जितना इस ट्रायंगल का एरिया आएगा उतना ही इस ट्रायंगल का आएगा। तो कहेंगे सर एरिया कैसे सेम कर देंगे? एरिया इसलिए सेम होगा क्योंकि आपको हम बताए भी हैं और पढ़ाए भी हैं कि जब दो फिगर कॉन्ग्रुएंस होता है तो उनका एरिया हमेशा सेम होता है, समझ में आया। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, क्यों? क्योंकि इसको कॉन्ग्रुएंस करेंगे, और कॉन्ग्रुएंस कैसे होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम होगा तो कैसे होगा ये बताने जा रहे हैं, समझ में आया, बताएंगे, आया समझ में।
कि पैरेललोग्राम में जब डायगोनल मिस्टर खींचते हो तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। दैट इज थ्योरम, दैट इज प्रॉपर्टी। बताओ, दैट इज थ्योरम, दैट इज नॉट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ओनली दिस पैरेलल, दिस इज नॉट इक्वल। अंडरस्टैंड? बड़ी खुश लग रहा है। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं जी? इस सब को मजे नहीं आ रहा है। पहले तो सुस्त रहते हैं सब। जाने दो, तुम लोग मत आना, समझा ना? नहीं आकर भी क्या करोगे? आओ सनम आओ सनम, जाओ सनम, बस आना जाना लगा रहेगा। आने से अच्छा ये पहले बताओ, आने से अगर कुछ तुम लोग को फायदा है तब तो ठीक है, आओ। अगर नहीं आने से मतलब जब आए हो तो कुछ फायदा है तब तो ठीक है, आओ। अगर मान लो तुम लोग आए हो और कुछ फायदा ही नहीं तो क्या आने से फायदा है? जब हम सुस्त जैसे लग रहे हैं, इंडल्ज जैसे लग रहे हैं, लेजी जैसे लग रहे हैं, तो क्या होगा बताइए? हेलो मिस्टर समीर, डिड यू गॉट इट दिस पॉइंट? whatever I have explained this theorem? Hey mister, understand? कोई बात नहीं, बेचारे सब होपलेस हो जाते हैं। पहले तो होपलेस होना है, मतलब होंगे नहीं लेकिन हो जाते हैं। सबको बनाना है, होपलेस रहते ही हैं सब, कोई दिक्कत नहीं। हम देखो बता रहे हैं कि जब तुम्हारे पास एक पैरेललोग्राम रहेगा, समझ में आया? एक जब तुम्हारे पास पैरेललोग्राम रहेगा तो जब आप डायगोनल खींचोगे तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। क्या है? 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। ट्रेंगल 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा और कॉन्ग्रुएंस होगा। और जब दो फिगर कॉन्ग्रुएंस होता है तो उसका एरिया सेम होता है। एरिया कैसे सेम होगा? सोचो, ये मान लो एक मेरे पास एक सर्कल है, इसका रेडियस 2 है, ये एक अच्छा सा सर्कल है, एक सोना का एक चांदी का है, लेकिन दोनों का रेडियस सेम है। तो अब इसका एरिया और इसका एरिया सेम ही ना आएगा? क्यों आएगा? रेडियस सेम है इसलिए एरिया सेम आएगा ना? तो क्या ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंस होगा? हाँ होगा। एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो लैप करेगा ना। तो एरिया सेम आ रहा है, रेडियस सेम है इसलिए आ रहा है, रेडियस सेम है तो कॉन्ग्रुएंस है, बस समझ में आया? तो वैसे इस और ये फिगर कॉन्ग्रुएंस होगा। अब ये कॉन्ग्रुएंस हम क्वाड्रिलेटरल में ट्रेंगल जब क्वाड्रिलेटरल कोई ले लेते हो और जब डायगोनल खींचोगे तो हमेशा नहीं होगा, क्योंकि अब उस क्वाड्रिलेटरल में वो दिया क्या है ये मैटर करता है। कौन सा शेप दिया है क्वाड्रिलेटरल में? तो पैरेललोग्राम में ये करेंगे, हम प्रूव करेंगे और ये याद भी रखेंगे कि जब भी पैरेललोग्राम में जब डायगोनल खींचते हो तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। क्या डिवाइड करता है? ट्रेंगल डिवाइड करता है। और दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंस होगा, और जब दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंस होगा तो एरिया भी सेम आएगा। समझ में आया? आप कॉन्ग्रुएंस करेंगे कैसे? आप कॉन्ग्रुएंस के लिए आपके पास क्राइटेरिया पता है, समझ रहे हो कि नहीं जी? समझ में आया? आया ना? गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, नॉट एक्सीलेंट। देखो तो हमको प्रूफ क्या करना है जी? हमको ट्रेंगल 1 और ट्रेंगल 2 को कॉन्ग्रुएंस करना है। अब देखो ट्रेंगल 1 और ट्रेंगल 2 लिखे हैं, समझ में आया? समझ में आया? हेलो, अब कॉन्ग्रुएंस करने के लिए क्राइटेरिया, आप कॉन्ग्रुएंस क्यों कर रहे हैं बताओ? कॉन्ग्रुएंस क्यों कर रहे हैं? एरिया नहीं निकालने के लिए बोला है कॉन्ग्रुएंस करो, समझे? कॉन्ग्रुएंस बोला है, थ्योरम नहीं समझ रहे हो? बोला है कि डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करना है। भी हमको प्रूव करना है, ये थ्योरम है। यानी आपको दिया क्या है? पैरेललोग्राम दिया है और करना क्या है? प्रूव करना है। तो हमारे सामने देखो, जो भी आप काम करते हो, पहले सुन लो, जो भी काम करते हो, अब जो काम करो वो समझो कि काम क्यों कर रहे हो, और हाँ रीजन, और दूसरी बात जो पाना है उसके लिए भी रीजन आना चाहिए ना जी। तो हम जो कर रहे हो पता नहीं है क्या कर रहे हैं, तो हमारा गोल कैसे स्पष्ट रहेगा? कैसे स्पष्ट रहेगा? स्पष्ट रहेगा जब हमको पैरेललोग्राम दिया है कि नहीं दिया है। जब हमको यही नहीं पता है तो हम प्रूव क्या करेंगे जी? हैं? बस तो हमको एक पैरेललोग्राम दिया है, समझ में आया? हाँ देखो, तो अब कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया आप जानते हो कौन कौन होता है? ट्रिपल एस, एस कॉन्ग्रुएंस करना है जी, परेशान मत रहो तुम लोग। ए से और आर एच एस, यही ना? ये होता है 5 क्राइटेरिया होता है, कॉन्ग्रुएंस कर देना। कॉन्ग्रुएंस जब भी करोगे, कॉन्ग्रुएंस करोगे तो ये होना चाहिए, तब कॉन्ग्रुएंस लिख सकते हो। और जब कॉन्ग्रुएंस करोगे तो एंगल भी आपस में इक्वल होता है और साइड भी इक्वल होता है। जब दो फिगर कॉन्ग्रुएंस होगा तो उनका साइड इक्वल होते हैं और उनके एंगल इक्वल होते हैं। तो हमको इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है, समझ में आया? एक डायगोनल खींचने एक लेकिन सर आप कॉन्ग्रुएंस करेंगे तो ये रोम्बस बन जाएगा। वो नहीं, अब देखो तो अब इसमें से क्राइटेरिया देखो, ये एंगल और ये एंगल के इक्वल लिखोगे। अब तुम लोग जानते हो क्या करोगे? सुनो इसको कॉन्ग्रुएंस करने के लिए जानते हो क्या करोगे? सुनो,
इसके लिए आप ये साइड इक्वल दिखा दोगे, ये कॉमन और ये साइड इक्वल दिखा दोगे और लिख दोगे कि ये कॉन्ग्रुएंस है। गलत है, क्योंकि नहीं जी, ट्रिपल एस तो हो ही ना रहा है। हाँ। मारेंगे थप्पड़ गंदे लड़के। सही से बैठो, पहले सही से बैठ कर देखो, क्राइटेरिया ही नहीं है। हम क्या बोले हैं? अच्छा, इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगेगा बताओ अभी तो? अभी हम ऐसे प्रूव कर देंगे। हैं? SAS एस साइड, अरे साइड एंगल, साइड ASAC एंगल, साइड एंगल। हाँ, ये इससे करेंगे, एंगल साइड इससे करेंगे। और जानते हो कितना लोग क्या करेंगे? इससे कर देंगे। पूछो कैसे? बस उनको पता है कि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल भी जानते हैं। वो इक्वल ये नहीं जानते कि वो थ्योरम होता है, वो इक्वल लिख देंगे। लेकिन यहाँ पैरेललोग्राम दिया है, तो जब पैरेललोग्राम बस पैरेलल लेकर चलोगे। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? अभी हम प्रूव करेंगे इक्वल कैसे होता है, समझे? इक्वल कैसे होता है ये करेंगे तब लिख सकते हो, करने के बाद लिख सकते हो। अभी किए कहाँ हो? प्रूव करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। हाँ, समझ में आया? तो क्या लोगे? पैरेललोग्राम दिया तो सिर्फ एंगल लेकर चलोगे, साइड पैरेलल लेकर चलोगे, इक्वल लेकर नहीं चलोगे। साइड तो हमको करना है ना जी। पहला क्वेश्चन, अभी पहले क्वेश्चन में ये हाल है। स्पष्ट कर रहे, एकदम ब्रेन साफ हो जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत होगा। अभी हम क्या बोले हैं कि जब भी हम लोग संघर्ष करते हैं तो उसमें पेन शामिल नहीं रहता है, सफरिंग शामिल नहीं रहता है, और हमको लगता है कि हम संघर्ष कर रहे हैं, समझे? तो जब भी आप संघर्ष कर रहे हो तो उसमें पेन शामिल होना चाहिए, और जब पेन शामिल होगा ना तब आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग होगा, तब आप बढ़िया से समझोगे। समझ में आया? तब आपको भूलने की सवाल ही नहीं बनता है। समझ पा रहे हैं ना मिस्टर? तो थोड़ा सा दुख तकलीफ होगा, टेंशन नहीं लेना है। अरे तो ये सब ऊपर लोग पढ़ते ही हैं, क्योंकि हमको डीप भेजना है ना। गड्ढे में कूदो, हम ऊपर तैरना सोचते हैं कि ऊपर तैरें, नीचे डुबकी नहीं लगाना चाहते हैं। नीचे डुबकी लगाने में नीचे डुबकी लगाओगे तो उसकी गहराई पता कर लोगे ना जी, फिर तुमको डर नहीं लगेगा उस पानी से। और ऊपर तैरोगे तो क्या होगा? वो तो सर पैर से भी मालूम ऊपर पानी के ऊपर तैरोगे तो क्या लगेगा? डर लगेगा। लेकिन जब उसको गहराई को माप लोगे तो डर खत्म हो जाएगा, कितना भी गहरा हो। तो ये होता है डीप का मतलब। तो कहीं भी कुछ पढ़ो तो डीप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। थोड़ा दिक्कत होगा, हम मानते हैं कि डीप पढ़ने से थोड़ा दिक्कत होता है, नहीं होगा दिक्कत। जब ऊपर तैरना सीखे तो अंदर तैरने में क्या दिक्कत है? बस यही फिलोसफी समझ पाएंगे। अभी गणित पढ़ा रहे तो आप हेड डाउन कर ले रहे हो, समझ में आया? अब फिलोसफी समझ जाएंगे। चलो देखो जी मिस्टर। तो हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं मिस्टर समीर? क्या करने जा रहे हैं? किसको कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं? दोनों ट्रायंगल को। कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होगा? एंगल साइड एंगल, गुड। ट्रिपल एस नहीं होगा, समझ गए? ट्रिपल एस मत लिख देना, ध्यान देना। ट्रिपल एस लिखोगे तो उसके लिए आपको फिर बताना पड़ेगा कि क्यों होगा। तो चलो ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं। तो अब देखो ये एंगल लिख रहे हैं, आप देखो एस आर पैरेलल है किसके? पी क्यू के। एस आर पी क्यू के पैरेलल है, तो ये तो गिवन है ना जी। अच्छा, ये कहाँ गिवन है? हाँ, फिगर में, गुड। मतलब क्वेश्चन दिया है। और ट्रांसवर्सल क्या है? ट्रांसवर्सल एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल लाइन, पी आर इज ट्रांसवर्सल लाइन। आप लिख लेना, बस हमको एक्सप्लेनेशन करना है, क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन नहीं सुनोगे, हमको पता है। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे? एंगल क्या लिखोगे? एस आर पी, और क्या लिखोगे? आर पी क्यू अल्टरनेट एंगल लिख दोगे ना जी मिस्टर समीर? कैसे लिखे अल्टरनेट एंगल? कैसे लिखे? अल्टरनेट एंगल हो गया ना? पैरेलल है, दिया है पैरेलल, पैरेललोग्राम दिया है तो पैरेलल है ना, होगा अपोजिट साइड एंगल। और क्या लिखोगे? और बताओ रीजन। अब देखो पी आर जो है कॉमन है, पी आर जो है कॉमन है, एक और एंगल लिख लीजिए, SPR पी आर जो है कॉमन है ना? क्या है? पी आर कॉमन है।
और क्या लिखोगे? SPR और इसके बाद PRQ। आप कौन सा लिखोगे बता? ये एंगल ये एंगल और वो और ये एंगल, ये भी अल्टरनेटिव। तो ये भी अल्टरनेट से लिख दो। तो अब ये एंगल लिख रहे हो, ये लिख रहे हो ना जी? लिख रहे हैं। तो अब ये कौन कौन पैरेलल लिखोगे? PS जो है RQ के पैरेलल, PSRQ के पैरेलल। हाँ। सही है। और ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल PR। ठीक, तो ये रीजन लिख लेना, तो हम एंगल डायरेक्ट लिख दे रहे SPR PSQ RP, अरे सॉरी PSQ लिखिए PRQ सही से बोलो, PRQ हो गया अल्टरनेट एंगल। कभी कभी हम लोग जानते हो हवा में उड़ाने लगते हैं, एक दिन हवा में उड़ जाओगे। सही से पढ़ो, बोलने से पहले सोचो। गलती करते हो ठीक है, हम बार बार कई बार बोले कि एक ही गलती को मिस्टेक मत करो। मिस्टेक करो बट दूसरा मिस्टेक करोगे तो सीखोगे ना जी। हम रिपीटेशन करने लगते हैं, पंडित जी रिपीटेशन करते हैं, हेड डाउन कर लेंगे, आज भी करेंगे कल भी करेंगे, कुछ और गलती करो। यहाँ पर देखो SPR इक्वल टू PRQ, ये हो गया, तो क्या हो गया? देखो इधर छोड़ो, क्या होगा? ट्रेंगल 1 और ट्रेंगल 2 कॉन्ग्रुएंस है। कौन से कैटेगरी से कॉन्ग्रुएंस है जी? CPCT CPCT से तो अच्छा, इसमें तुमको क्या लग रहा है कि इसमें क्या है? एंगल साइड। अच्छा, इसमें किए क्या है बताओ? तुमको क्या लग रहा है इसमें क्या किए हैं? क्या करना चाह रहे थे? एक अगर पैरेललोग्राम दिया रहेगा, पैरेललोग्राम में जब हम डायगोनल खींचते हैं तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। क्या डिवाइड करता है? क्या डिवाइड करता है? छोड़ दो, तुम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, समझ में आया? क्योंकि जो पूछते हैं उसका हम आंसर देते नहीं हैं। जब हम उसके लिए कैपेबल नहीं हैं तो फिर पढ़ने का कोनो अधिकार नहीं है, और पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। समझ में आया? तो पैसा वेस्ट क्यों करेंगे? सर वीडियो और बोला अभी आ रहे हैं, तुमको अभी आने से क्या मतलब है? तुमको हम पढ़ाए हैं, अभी आ रही हो ठीक है। हम कब से इसी को डिस्कस कर रहे हैं, और डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग जब भी थ्योरम करते हैं तो हमको ये नहीं समझ में आता गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है। हम भी पढ़ते थे तो हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम होता था, बट हम इसमें स्पष्ट होना चाहते हैं और हम स्पष्ट कराना चाहते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें क्या हो गया जी मिस्टर? ट्रेंगल 1 ट्रेंगल 2 कॉन्ग्रुएंस हो गया, बस यही करना है। समझ में आया? पहला समझ गए कि अगर एक ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस करना है तो करिए डायगोनल, पता नहीं क्या बोल रहे थे। चलो ठीक है। दूसरा देखो जी, अब इसमें बोला कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल होगा। मिस्टर अपोजिट साइड्स आर इक्वल किसका? ट्रायंगल का। कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग से क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ा वीडियो खराब हो जाएगा, समझ गए? क्योंकि आप क्वेश्चन दे रहे हो तो सही से नहीं दे रहे हो, आंसर दे रहे हो तो सही से नहीं दे रहे। क्वेश्चन का आंसर जो दे रहे हो ना वही बोल रहे हैं, अच्छा से नहीं दे रहे हो, है ना? क्वेश्चन पूछ रहे हो। यहाँ पर देखो हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर दिए, और हमको ये प्रूव करना है कि जब एक पैरेललोग्राम होगा तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। तो लिख सकते हैं इक्वल, आप लिख सकते हैं। PQ जो होगा किसका इक्वल? SR का, CPCT से, और उसको भी लिख सकते हो। SP जो होगा PRQ के अपोजिट साइड इक्वल होगा। तो आप बताइए कि जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम में जो साइड अपोजिट इक्वल होता है तो थ्योरम की प्रॉपर्टी है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है तो थ्योरम की प्रॉपर्टी है। थ्योरम है, प्रॉपर्टी क्या होता है पैरेललोग्राम की? गुड। तो ये हो गया। तो PQ SR के ये CPCT के बराबर हो गया। तो बस यही करना था। अब देखो पहला क्वेश्चन तो ये था, दूसरा क्वेश्चन ये है। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन देखो, हाँ एक ही में दिया है। इसमें बोला है कि अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल आर इक्वल मतलब एंगल Q और एंगल S इक्वल होगा। ये भी जब लिखोगे तो ये भी लिखो कि CPCT से ही,
और आप इसको भी लिख दोगे कि एंगल पी और एंगल आर इक्वल हो गया, ये भी सीपीसीटी से। तो क्या इस एंगल की सबसे होगा? नहीं। अब जब एंगल पी को और एंगल आर को जब इक्वल करोगे तो आपको ऐसे डायगोनल खींचना पड़ेगा, नहीं खींचना पड़ेगा? तब इन दोनों को कांग्रेस करना पड़ेगा, तब ना जी लिखोगे पी और आर लिखोगे। हम अभी जो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम लिए थे, सोचो कि ऐसे हम पैरेललोग्राम लिए थे, तो जब हम ये डायगोनल खींच दिए तो ये ना ये एंगल को इक्वल लिखोगे सीपीसीटी से, क्योंकि इसको कांग्रेस किए हो तो। लेकिन जब इस एंगल को और इस एंगल को करना होगा तो क्या इस एंगल के हिसाब से वो एंगल होगा? नहीं होगा। होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपको ऐसे डायगोनल खींचना होगा ना, तब फिर इसको कांग्रेस करोगे। तो ये भी कहीं ना कहीं मतलब पी और आर जो होगा ये भी सीपीसीटी से ही होगा, लेकिन जो कांग्रेस किए हैं ट्रेंगल उसके हिसाब से ये नहीं होगा। समझ में आया? उसके हिसाब से होगा लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, वो फिर एक्सप्लेनेशन कुछ हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा लेकिन कुछ लेंदी एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि ऐसे डायगोनल खींच लेना फिर इसको कांग्रेस करना। समझ में आया? क्योंकि आप देखो जब एक पैरेललोग्राम में जब भी डायगोनल एक खींचोगे, समझ में आया, जब भी एक पैरेललोग्राम में डायगोनल खींचोगे, देखो थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा। तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा सा देखो पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल तो लगेगा ही, समझे? लेकिन देखो एक बार मुश्किल लग जाएगा ना तो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। यही हमको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए, लेकिन ऐसे कोई कराता नहीं, ऊपर रख देगा। देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये है, थ्योरम ये है, बस ऐसे लिख लेना, टाइप्स बता देगा, बस बात खत्म। आपकी दिमागे नहीं बढ़ा, दिमाग बढ़ा कहाँ, काम कहाँ किए हो कि दिमाग बढ़ गया? समझ में आया? तो ये हो गया सीपीसीटी, समझ गए? तो ये पहला थ्योरम समझ गए, पैरेललोग्राम दिया था। अब हम लिख सकते हैं, अब जब हमको साइड लिखना होगा तो अब हम लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, क्योंकि अब ये हम कर चुके हैं ना। तो जब कर चुके हैं तब तो लिख सकते हैं ना, अगर कौन चीज़ ज़रूरत होगा तो हमको, मतलब पैरेलल तो होता ही है, तो पैरेलल तो हम प्रूव कर सकते नहीं है क्योंकि वो पैरेलल प्रॉपर्टी है। और इक्वल कर चुके हैं क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल लिखे, अपोजिट एंगल इक्वल लिखे हैं, अपोजिट एंगल इक्वल लिखे, अपोजिट साइड लिखे हैं, तो अब वो प्रॉपर्टी के हिसाब से लिख दिए। तो अब आगे हम जाएंगे तो करेंगे तो समझ में आएगा। समझ रहे हो ना? समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? देखो थोड़ा तो टाइम तो ज़्यादा लग गया ना जी? हाँ, कितना? 1:10। चलो ठीक है, देखो टाइम से नहीं मतलब है, समझो। इतना कोई देखेगा? नहीं देखेगा। उसको ज़रूरत क्या है? इतना पढ़ने की ज़रूरत क्या है? क्यों पढ़ेगा जी? जब हमको थोड़ा समय बन ही जाता है तो क्यों पढ़ेंगे? बट देखो ज़्यादा पढ़े तो हो सकता है कि आपका ज़्यादा काम आए चाहे ना आए, लेकिन हमारा थिंकिंग बढ़ जाएगा। हमको ये काम करना है, समझ गए? थोड़ा सा में भी काम चल जाएगा, प्रॉपर्टी थ्योरम याद रखोगे तो उतना में भी काम चल जाएगा। आगे पढ़ाई लिखाई करोगे तो हम ही नहीं करें, बट मेरा थिंकिंग नहीं बढ़ेगा ना, तो हम थिंकिंग बढ़ा लेंगे ना, वो भी काम आ जाएगा, मेरा थिंकिंग भी बढ़ जाएगा, सवाल जवाब भी करने लगेंगे। तो सवाल जवाब जब थोड़ा हमको प्रॉब्लम होगा तब ना करेंगे। जब आपको प्रॉब्लम हो गई नहीं तो सवाल जवाब किससे करोगे? बताओ, किससे करोगे? नहीं ना करोगे। सवाल जवाब आदमी कब करता है? आप जवाब कब दोगे? जब थोड़ा प्रॉब्लम होगा या कुछ डाउट रहेगा तब ना जवाब दोगे, या कुछ पूछोगे तभी ना होगा। नहीं ऐसे कैसे हो? ऐसे नहीं ना होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया दूसरा। देखो दूसरा थ्योरम क्या है, आप समझना है? दूसरा थ्योरम अब बताना, तो दूसरा थ्योरम का क्या रहा है और करना क्या है बताना। पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं। इसमें बोला है कि प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। दूसरा थ्योरम बोला है, क्या करना है दूसरा थ्योरम? दूसरा अब हमको इसमें स्पष्ट रहना है कि गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है। तो इसमें बोला है कि प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें आप दो प्रूव करना पड़ेगा, दो ट्रायंगल प्रूव करना पड़ेगा। इसमें बोला है कि सबसे पहले देखो गिवन क्या है, एक पैरेललोग्राम दिया है, एक पैरेललोग्राम दिया है और उसकी जो डायगोनल वो बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, ये हमको प्रूव करना है। तो दिया क्या है? सिर्फ पैरेललोग्राम दिया है, और जब पैरेललोग्राम दिया है तो हम पैरेलल लेकर चलेंगे। अब इक्वल भी लेकर चल सकते हैं क्योंकि हम इक्वल कर चुके हैं। कोई पूछेगा कि इक्वल करो तो अब हम उसको एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। कैसे इक्वल होगा कैसे, कांग्रेस वगैरह करके बता देंगे, क्योंकि वो थ्योरम बन गया ना, प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो हम इसमें इक्वल वाला यूज कर सकते हैं। लेकिन इक्वल यूज करेंगे तो लिखेंगे बाई थ्योरम। आखिर लिखोगे तो लिखोगे ना बाई थ्योरम, क्योंकि बाई थ्योरम लिखोगे तो उस व्यक्ति को, उस एग्जामिनर को पता चलेगा कि ऑलरेडी यू हैव डन दिस बट एवर यू हैव रिटन ऑन
टेक्स्ट बुक, अंडरस्टैंड? तो हाँ, तो विल हैव टू राइट दिस, अदरवाइज नो, नॉट एक्सेप्टेड। तो ध्यान रखना। तो इसमें क्या दिया है? इसमें एक पैरेललोग्राम दिया है, ये पैरेललोग्राम बनाओ। देखो कि थोड़ा देर के लिए सोचो, थोड़ा देर के लिए सोचो कि जो हम प्रूफ किए हैं वो अगर ना करें और सिर्फ पैरेललोग्राम से अगर हम डायगोनल बाइसेक्ट करें तो क्या पॉसिबल है? तो नहीं है, तब तो करना ही पड़ेगा। समझ गए ना? अभी हम लेकर क्या चलेंगे? अभी हम लेकर चलेंगे पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम लेकर चलेंगे तो सिर्फ प्रॉपर्टी लेकर चलेंगे, थ्योरम लेकर नहीं चलेंगे। जब हमको नहीं आ रहा है प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो इसका मतलब है कि उसमें थ्योरम यूज होगा और वो थ्योरम पहले से यूज कर ली। दैट इज थिंग। समझ में आया बातें हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। ये स्पष्ट हो गया? अभी स्पष्ट हो जाएगा धीरे धीरे। 18-20 जो जितना भी थ्योरम इसमें दिया, 15-16 दिया होगा हमको लग रहा है कि, क्योंकि हम प्रूफ ही करना है। हाँ उस सबको 9th वाले को पढ़ा दिए थे। एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ाए थे, एक भी क्वेश्चन नहीं बताए थे और सारा लगा लिए। सिर्फ 2 क्वेश्चन प्रॉब्लम हुआ था पूरे RS अग्रवाल से। समझ गए? पूरे RS अग्रवाल से सिर्फ 2 क्वेश्चन प्रॉब्लम हुआ था। Correlation में सिर्फ कोऑर्डिनेटर। क्वाड्रिलेटरल का बात करें, थ्योरम समझा दिए थे इतना बढ़िया से, इतना बता दिए थे कि एक से एक इसमें क्वेश्चन दिया है ज्योमेट्री का। समझ गए ना? क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन दिया है और सिर्फ 2 क्वेश्चन अंशिका को प्रॉब्लम था। समझ गया ना? अन्वय को 1, ठीक ना? भी देखिए क्या होता है, मतलब 2 या 3 होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम थ्योरम को डेवलप, मतलब हम ये नहीं बोलेंगे वो सब एक्सीलेंट है, तुम लोग भी एक्सीलेंट हो, बट हम क्या करेंगे कि हम थ्योरम को बढ़िया से पढ़ लेंगे तो हमको आइडिया मिल जाएगा। तो मेरा बात समझ गए? तो पैरेललोग्राम दिया, डायगोनल बाइसेक्ट करना है। और जब पैरेललोग्राम दिया तो हम अभी प्रॉपर्टी लेकर चलेंगे। मतलब प्रॉपर्टी हमारा काम नहीं आएगा, तब हम थ्योरम लेकर आएंगे। जब थ्योरम लेकर आएंगे तो हम उस थ्योरम से पहले से फैमिलियर हैं, क्योंकि वो कर चुके, तब हम थ्योरम लेकर आएंगे। और वो ऐसा थ्योरम नहीं लेकर आ जाएंगे जो पहले से हम किए ही नहीं। समझ गए ना? जो थ्योरम किए वही लाएंगे। तो कैसे पता चलेगा वो थ्योरम आ रहा है? क्योंकि हम प्रॉपर्टी ला रहे तो नहीं हो रहा है, तो हमारा थ्योरम ही आएगा। अब वो थ्योरम कौन आएगा? देखो कौन थ्योरम आएगा, अपने आप वो आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। टेंशन नहीं लेना है कि कौन सा थ्योरम आएगा, इसमें कौन सा थ्योरम होगा। प्रॉपर्टी तो हमको पता है कि सर अपोजिट से पैरेलल होता है। समझ लो ना? गुड। तो ये ले लो A B C D, हो गया। पैरेललोग्राम बनाओ। पहले प्रूफ करना है, उसको लिखो। डायगोनल बाइसेक्ट करना है तो बाइसेक्ट होगा, दोनों डायगोनल खींचना पड़ेगा ना। अभी कहोगे कि सर उसमें तो एक डायगोनल खींचे तो एक खींचे थे तो उसमें ट्रायंगल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना था ना जी, एक ही खींचना था, उसमें तो पता चल रहा है ना। कहेंगे सर इसमें 2 कैसे खींच दिए? क्योंकि इसमें लिखा है प्रूफ दैट द डायगोनल्स लिखा है। शब्दों से थोड़ा सा ध्यान दो, शब्द जो लिखा है, वर्ड लिखा है जो डायगोनल्स लिखा है और उसमें डायगोनल लिखा है। तो हम ऐसे सब इतने छोटे छोटे चीज़ को नोटिस करते हैं, कभी नोटिस ही नहीं करते हैं। तो हमको यही नहीं समझ में आता एक डायगोनल खींचना है कि 2 खींचना है कि 3 खींचना है। तीनों खींच सकते हो ना मिस्टर समीर? तीनों खींच सकते हो ना? क्वाड्रिलेटरल में 3 डायगोनल खींच सकते हो ना? अरे क्वाड्रिलेटरल में 3 डायगोनल होता है तो 3 खींच सकते हो। तब बोल गए ना सर 3 डायगोनल होगा कहाँ से सर? अरे तो ये ना होता है। ठीक है, देखो बहुत बोल लिया आज। कैसे ही सबके पढ़ाई लिखाई होगा। अभी तो हम इस सबसे कम डिस्कस करें क्योंकि आंसर ही नहीं दे रहे हैं सब, ठीक ना? उस सबको तो खोपड़ा ढीला हो गया था। ऐसे ही सिखाए हैं, जितना बताएं उससे ज़्यादा मतलब पूछ भी रहे थे। पूछने से ना दूर होगा कि एक पैटर्न में रखा है थ्योरम को। पैटर्न समझते हो? एक सीक्वेंस में रखा है, कॉन्जुगेटिव को फॉलो कर रहा है। डायरेक्ट लास्ट वाला नहीं करते, पहले पहला वाला करेंगे तभी करते करते ही लास्ट तक। हाँ, तो इसमें भी हम सवाल उठाए थे कि ऐसा क्यों किया है, और थोड़ा हम उसका हम पोजीशन चेंज कर दिए थे। इसको वहाँ रख दिए थे, उसको यहाँ शिफ्ट कर दिए। तो बोले थे कि बताओ पॉसिबल है कि नहीं? नहीं है तो बताओ क्यों नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? पोजीशन भी उसका चेंज कर रहे थे, तब ना हमारा दिमाग का पोजीशन इधर उधर होगा। ये तो हमको डीपी और पीबी को इक्वल करना है। ये डायगोनल बाइसेक्ट मतलब समझ गया ना? यानी पी जो होगा मिड पॉइंट होगा। पी मिड किसका होगा? पी मिड किसका होगा? डीपी और पीबी का। हाँ, डीबी और जो पूछ रहे हैं उसका आंसर नहीं दे तो मारेंगे। हम पूछ रहे हैं कि पी किसका मिड पॉइंट है डी और बी और पी किसका मिड है? ए और सी। हाँ, ये रीजन है। तो तो जो पूछ रहे उसका आंसर दो ना जी, समझे ना? ठीक है, देखो कोई बात नहीं, अभी हम लोग थोड़ा छोटे हैं। डीपी और पीबी और
AP और PC, ये करना है हमको प्रूफ। ये इन सर्कल कर दिए, मतलब गोल है मेरा, समझे ना। अब प्रोसेस में क्या रखें। अब पैरेललोग्राम दिया था, पैरेललोग्राम दिया है ना, तो पैरेललोग्राम दिया तो अपोजिट साइड पैरेलल लेकर चलेंगे। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड पैरेलल लेकर चलेंगे तो उतना से कर लेंगे, नहीं होगा, नहीं होगा थोड़ा सा क्योंकि इक्वल भी थोड़ा सा नहीं होगा, क्योंकि अब वो साइड आइए जाएगा। क्योंकि अब इसको इक्वल करना है, सोचो कि इस इतने को और इतने को इक्वल करना है तो हमको ईस्ट एंगल को और ईस्ट एंगल को कांग्रेस करना पड़ेगा। ट्रेंगल 1 और ट्रेंगल 2 को कांग्रेस करना पड़ेगा, अपोजिट ट्रेंगल को कांग्रेस करना पड़ेगा। मतलब मेरे को ये ट्रेंगल को कांग्रेस करना है। DPC हम बोल रहे थे ना, हम बोले हैं ना अभी कि कैसे तुम लोग को पता चलेगा कि थ्योरम आ रहा है, यूज हो रहा है। तो देखिए वो इसको दूसरे में रखा है और पहले में क्या रखा, पहले में साइड करा लिया है और फिर बोला है कि डायगोनल बाइसेक्ट करो। और हम पहले में इसको भेज देते और दूसरे पहले वाले को इसमें ला देते, दूसरे में ला देते। तो पूछते कि सर साइड इक्वल होता है, साइड पहले करेंगे तब ना डायगोनल बाइसेक्ट होगा, ऐसे कैसे होगा सर, नहीं होगा। समझ में आया? तो ये बात समझ गए ना कि थ्योरम यूज होगा इस, मतलब इसको करने के लिए इसमें थ्योरम यूज होगा कि प्रॉपर्टी यूज होगा, बताओ। थ्योरम भी यूज होगा, प्रॉपर्टी यूज होगा, नहीं अभी सर बता रहे हैं, अभी सर प्रॉपर्टी यूज नहीं होगा। तो थ्योरम वो किए तो बिना प्रॉपर्टी के थ्योरम लाए हो, और ये थ्योरम आ रहा है तो प्रॉपर्टी भी तो आएगा ही ना। प्रॉपर्टी भी है, थ्योरम इंक्लूडेड। हाँ समझ गए, दोनों होगा बाबू। और यहाँ थ्योरम ये चल रहेगा कि तो ट्रेंगल DPC और BPA इसको कांग्रेस करना है। यस सर, हो जाएगा। अब इसको करना है तो ये पूछो अपने से कि इसको क्यों करना है सर। कोई इक्वल दिखाना है DP और हाँ, अब DPC ट्रेंगल को इसमें 4 ट्रेंगल बना है तो हम 4 ट्रेंगल में इसको क्यों कांग्रेस कर रहे हैं। हम यहाँ सवाल जवाब नहीं उठाते हैं, बस सर है ना, सर सही कर रहे हैं, हम सही है ना, सर भी सही, सर भी गलत नहीं करेंगे, हम भी सही कर रहे हैं, सर भी कर रहे हैं, हम भी। अरे तो सवाल जवाब उठाओ, क्यों कर रहे हैं बताओ तो, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको DPC और DPA को कांग्रेस करना है। क्यों करना है उसको, वही तो पूछ रहे हैं। वही पूछ रहा है, तुम वही बोल रहे हो। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। चलो देखो हम फिर से बोलेंगे, क्या बोलेंगे फिर से कि जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो जब भी टीचर जब आपसे क्वेश्चन करते हैं, कोई भी पढ़ाता है, भैया दीदी बहना कोई भी पढ़ाती है, हज़ारों में बहना पढ़ाती है, चाहे कोई भी पढ़ाता है, चाहे कोई मेंटर पढ़ाता है, चाहे कोई भी पढ़ाता हो आपको, हैं मेंटर बोल रहे हैं, मेंटल नहीं बोल रहे हैं, मेंटर बोल रहे हैं। मेंटर मतलब जो पढ़ाता है, टीचर को मेंटर बोलते हैं, मेंटर बोलते हैं। टीचर और मेंटर में डिफरेंस क्या है? दोनों सेम है। आई एम नॉट टेकिंग इंग्लिश क्लास, आई एम टेकिंग मैथ्स क्लास, ओके। कोई भी क्वेश्चन मत किया करो, जो पढ़ा रहे उससे क्वेश्चन करो। नो नो नो, अब नहीं पता है तो तुम जाकर इंग्लिश से पूछना, क्योंकि हम सब कुछ नहीं ना हमको आता है, सब कुछ नहीं ना पढ़ा सकते हैं। चलो देखो जी मिस्टर, अच्छा इसको क्यों कांग्रेस कर रहे हैं जी मिस्टर, क्यों कर रहे हैं? APD और BPC को पूरी करना है। पूछिए क्यों कर रहे हैं जी? AP और PC को इक्वल करने के लिए। AP और PC को इक्वल करने के लिए। और DP और PB को इक्वल करने के लिए नहीं, DP और PB को इक्वल। सिंपल है। देखो जी, AP किस एंगल का साइड है मिस्टर समीर, AP किस एंगल का साइड है, ट्रेंगल 2 और DP किस एंगल का साइड है? बस हो गया, कम खत्म। ऐसे नहीं बात बोलेंगे सर, वो देखिए ना वो साइड उसी ट्रेंगल का ना है सर, तो ट्रेंगल करेंगे तभी ना साइड लिखेंगे, सिंपल है। हम पता नहीं कहाँ का खुद बताते हैं, जंड बंड बताते हैं, खचिया पर के आंसर बताते, कुछ फायदा नहीं है, काम ही नहीं आएगा, वो मतलब ही नहीं है। करो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो लेकर चलो। अब इसमें क्या करेंगे, कांग्रेस करने के लिए कौन से क्राइटेरिया से ये ट्रेंगल कांग्रेस होगा बताओ तो, यस से कौन से ट्रेंगल से कांग्रेस होगा जी? लेट मी टॉक टू हर। यस, विच एंगल परफॉर्म बाय दिस ट्रेंगल, विच क्राइटेरिया, सॉरी हैं, एंगल साइड एंगल। तो वेयर इज एंगल, वेयर इज साइड, वेयर इज एंगल? एंगल PDC इक्वल्स टू एंगल PBA बाय। अब देखो यहाँ प्रूफ करो जी, देखो अच्छे से पढ़ो, इतना अच्छे से पढ़ लो ना कि सारा डाउट दूर हो जाए। हम एक लिख देंगे, कर देंगे तो आप नहीं सीखोगे, भले 10 मिनट समय ले लो लेकिन समझो अच्छे से, ठीक ना। तो अब यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगी जी? PDC इक्वल्स
PDC इक्वल टू PBA PBA। हाँ बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर ये प्रॉपर्टी से लिखे हो, ये एंगल प्रॉपर्टी से आया है। और एंगल PCD ये और ये ना, ये भी होगा ना जी। हाँ ये भी ऐसे अब पैरेललोग्राम में तो ये भी लिख ही सकते हैं। हाँ PCD और इक्वल्स टू PAB PAB अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और DC इक्वल्स टू AB कॉमन है, DC और मतलब इक्वल है साइड ना, कॉमन भी इक्वल है। मत पढ़ो, साइड इक्वल है। मारेंगे थप्पड़ थप्पड़, कुछ भी मत बोलो क्लास में। अभी प्रूफ किए हैं सर। क्या बोल देती है जी तुम लोग, कुछ वो बोल देती है। हम बोलते हैं कि लगाम लगाओ, बड़े होते जा रहे हैं। DC और AB ये क्या है, कॉमन है, इक्वल है साइड। इक्वल है। यहाँ क्या लिखोगी, रीजन क्या लिखोगी? साइड इक्वल है बाय थ्योरम। तो लिखो बाई थ्योरम। तो क्या बोल रही हो, कॉमन ऑफ अमन हैं? ये बाई थ्योरम ये कर चुके हैं मिस्टर, समझ में आया? प्रॉपर्टी नहीं है, क्या है, थ्योरम है। गुड। तो अब ये हो गया कौन सी क्राइटेरिया से? एंगल साइड एंगल। दो एंगल एक साइड है, तो दो एंगल के बीच में एक साइड है, दो एंगल के बीच में ये साइड नहीं है। हाँ है। तो ए से, ना कि AS लिख देना, कुछ भी लिख देना जी, तुम लोग के लिए तो कुछ भी चलेगा। क्या दिक्कत है, जब हमको समझना ही नहीं, जब हमको पढ़ना ही नहीं है तो क्या दिक्कत क्या है? हम लिख देंगे कुछ भी, मान लेंगे, एक्सेप्ट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कौन देखने जा रहा है? हो गया, सही है, हो गया ना। अब इसमें क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो लिख सकते हैं AP PC के इक्वल है, DP PB के इक्वल CPC। बाई CPCT। कांग्रेस करने के बाद आप लिखते हो, यस सर। और PC और पार्ट कॉरेस्पॉन्डिंग PC और PA बाई CPCT। समझ में आया? हेलो मिस्टर, यस डिड यू गॉट इट? यस। चलो नेक्स्ट दिन थ्योरम डिस्कस करेंगे, रहने दो। सही है।